इस इलाके का कोई भगवान? 35 है। मेरा फेवरेट नंबर 35 है। हमरा कमंडल ई हमरी रोदी नहीं रहा। ध्यान सुन लिया तुम्हारा, मर जाएगा। एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। इतना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है। सरकारी पटरी जब हम एक खेल खेलना जानता है। रह गया दिहाड़िया बातों में नहीं। आपको लगता है कि हम एक लड़ी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी जी। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मच अवेटेड मूवी पेडी का, एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होते हाई ऑडियंस के बीच काफी डिस्कशन और एक्साइटमेंट का टॉपिक बन गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं, इसकी स्टोरी कितनी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस कितनी पावरफुल है, डायरेक्शन कितना इफेक्टिव है और क्या ये फिल्म अपने एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतारती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पेडी एक इमोशनल और एंटरटेनिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है जहां ड्रामा, एक्शन, इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक साथ प्रेजेंट किया गया है। फिल्म अपनी स्टोरी टेलिंग के जरिए ऑडियंस को एक ऐसी जर्नी पा ले जाती है जहां हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है और हर सिचुएशन कहानी को आगे बढ़ाने में एक खास रोल निभाती है। इस रिव्यू में हम मूवी के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग स्टोरी एग्जीक्यूशन, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, विजुअल प्रेजेंटेशन, एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल मोमेंट्स और कास्ट की परफॉर्मेंसेस। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कहाँ ये मूवी सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है और किन एरियाज में ये और बेटर हो सकती थी। हम स्पॉइलर फ्री तरीके से बात करेंगे ताकि जिन लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है वो भी इस रिव्यू का पूरा मजा ले सके और डिसाइड कर सके कि ये फिल्म उनके टाइम और अटेंशन के लायक है या नहीं। तो अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं और पेडी के बारे में एक ऑनेस्ट और डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक और शेयर करिए और फिल्मी जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पेडी का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू। Here's a detailed हिंदी इंग्लिश वर्जन रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म। पेडी 2026 की एक ग्रैंड तेलुगु लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जो पावरफुल स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और लार्ज स्केल सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन के साथ ऑडियंस के सामने आती है। फिल्म को एक्लेम डायरेक्टर बूची बाबूसना ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने स्पोर्ट्स और ह्यूमन इमोशंस को एक एंगेजिंग नैरेटिव में ब्लेंड करने की कोशिश की है। इस फिल्म को वेंकट सतीश किलारू ने वृद्धि सिनेमास के बैनर टेल प्रोड्यूस किया है, जबकि ईशान सक्सेना ने आईवी एंटरटेनमेंट के थ्रू को प्रोड्यूस किया है। फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स ने प्रेजेंट किया है, जिस वजह से प्रोजेक्ट को शुरुआत से ही इंडस्ट्री के सबसे एम्बिशियस वेंचर्स में से एक माना गया। फिल्म के सेंटर में रामचरण है, जो पेडी नाम के कैरेक्टर का रोल निभाते हैं और अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस,
इमोशनल परफॉर्मेंस और एक्शन पैक्ड अवतार के साथ मूवी को लीड करते हैं। उनके साथ वेटरन एक्टर शिवा राजकुमार, जानवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल्स में नजर आते हैं, जो फिल्म की स्टोरी को और भी इम्पैक्टफुल और लेड बनते हैं। फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च 2024 में वर्किंग टाइटल RC16 के नाम से हुआ था, जिसे रामचरण के फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली। बाद में मार्च 2025 में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल पेडी रिवील किया गया, जिसके बाद मूवी को लेकर एंटिसिपेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 22 नवंबर 2024 को मैसूर में शुरू हुई और उसके बाद प्रोडक्शन टीम ने इंडिया और ओवरसीज के कई विजुअली स्टनिंग लोकेशंस पर शूटिंग कंप्लीट की। हैदराबाद के मैसिव सेट से लेकर कोलंबो के सीनिक लैंडस्केप्स, कन्याकुमारी के ब्रेथ टेकिंग कोस्टल विजुअल्स और पुणे के डाइवर्स बैकड्रॉप्स तक फिल्म की शूटिंग मल्टीपल लोकेशंस पर की गई, जिसे मूवी को एक रिच विजुअल स्केल और ऑथेंटिक एटमॉस्फेयर मिल सका। लगभग 1 साल से ज्यादा चली एक्सटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद नवंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली कंप्लीट हुई। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने क्रिएट किया है, जिन्होंने अपनी सिग्नेचर म्यूजिकल स्टाइल के थ्रू फिल्म के इमोशनल, इंस्पिरेशनल और एक्शन ड्रिवन मोमेंट्स को और भी पावरफुल बनाने की कोशिश की है। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर में म्यूजिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रहमान का कंट्रीब्यूशन फिल्म के ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है। पेडी को थिएट्रिकल रिलीज के लिए भी बहुत ग्रैंड स्केल पर प्लान किया गया था। फिल्म 4 जून 2026 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हुई और IC मल्टीपल प्रीमियम फॉर्मेट्स में ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया गया, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड, डॉल्बी सिनेमा, IMAX, D-Box, 4DX, ScreenX, ICE, MX 4D, PXL, PCX, 3D और EpiQ। इन एडवांस फॉर्मेट्स ने व्यूअर्स को एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का एम रखा, जहां एक्शन सीक्वेंसेस, स्पोर्ट्स मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स को लार्जर दैन लाइफ स्केल पर एंजॉय किया जा सके। अपने स्टार स्टडेड कास्ट, एम्बिशियस प्रोडक्शन वैल्यूज, लार्ज स्केल विजुअल्स, पावरफुल म्यूजिक और इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रिवन नैरेटिव के साथ पेडी 2026 की सबसे टॉक्ड अबाउट तेलुगु फिल्म्स में से एक बनी और रिलीज से पहले हाई ऑडियंस और फैंस के बीच ट्रिमेंडस बस क्रिएट करने में सक्सेसफुल रही। फिल्म पेडी की कास्ट इसके सबसे बेड हाइलाइट्स में से एक है, जहां हर एक्टर अपने यूनिक कैरेक्टर और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाता है। फिल्म के लीड रोल में रामचरण नजर आते हैं, जो पेडी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पेडी एक स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटर्मिन्ड और इमोशनली ड्रिवन इंसान है, जो अपने गोल्स, अपनी आइडेंटिटी और अपने लोगों के लिए हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहता है। रामचरण ने इस रोल के लिए एक पावरफुल रूरल लुक अडॉप्ट किया है और उनका कैरेक्टर फिल्म का इमोशनल और ड्रामेटिक कोर माना जा रहा है। उनके अपोजिट जानवी कपूर अचिम्मा के रोल में नजर आती है, जो कहानी में एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल लेयर ऐड करती है। अचिम्मा का कैरेक्टर वार्मथ, कंपैशन और स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और जानवी कपूर का रोल फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। कन्नड़ा सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर शिवा राजकुमार फिल्म में गौरनाइडू का रोल निभा रहे हैं। उनका कैरेक्टर अथॉरिटी, विजडम और इन्फ्लुएंस का सिंबल है और कहानी में एक मेजर ड्राइविंग फोर्स के रूप में सामने आता है। शिवा राजकुमार की कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग हाई लेवल की इंटेंसिटी देती है। वेटरन एक्टर जगपति बाबू अप्पल सूरी के रोल में नजर आते हैं। अप्पल सूरी एक कॉम्प्लेक्स और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है, जिसका इम्पैक्ट कहानी के कई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर पड़ता है। जगपति बाबू अपनी स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी और इंटेंस एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और उनका रोल फिल्म के ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु रामबुज्जी के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। रामबुज्जी कहानी का एक इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल हिस्सा है, जो अपनी पर्सनालिटी और एक्शंस के थ्रू स्टोरी में अलग एनर्जी लेकर आता है। दिव्येंदु का परफॉर्मेंस इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करता हुआ नजर आता है। एक्लेम्ड एक्टर बोमन ईरानी भी फिल्म का हिस्सा है और अपने एक्सपीरियंस और वर्सेटाइल एक्टिंग स्टाइल के साथ कहानी को और भी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं।
उनका कैरेक्टर फिल्म के नैरेटिव में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और ऑडियंस को एक मैच्योर और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी इम्प्रेसिव है, जिसमें रवि किशन, विजय चंद्रशेखर, राजत्वा दत्ता, सत्या, जॉन विजय, अजय घोष, उपेंद्र लिमये, आदुकलम नरुन, तारक पोनप्पा और महेश अचंता जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं। ये सभी आर्टिस्ट्स अपने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू फिल्म की दुनिया को रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनते हैं। हर एक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो इमोशनल मोमेंट्स हो, ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशंस हो या एंटरटेनिंग सीक्वेंसेस। इनकी परफॉर्मेंसेस फिल्म के ओवरऑल नैरेटिव को स्ट्रॉन्गर और मोर एंगेजिंग बनाने में मदद करती है। इसके अलावा फिल्म में श्रुति हासन एक स्पेशल अपीयरेंस करती है, जो सॉन्ग हेलो में नजर आती है। उनकी एनर्जेटिक प्रेजेंस, ग्लैमरस स्क्रीन अपीयरेंस और डांस परफॉर्मेंस सॉन्ग को एक ग्रैंड सिनेमैटिक अपील देती है। स्पेशल अपीयरेंस होने के बावजूद श्रुति हासन का सीक्वेंस ऑडियंस के लिए एक मेमोरेबल अट्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ओवरऑल, पेडी की कास्ट एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स, टैलेंटेड परफॉर्मर्स और स्टार पावर का एक इम्प्रेसिव कॉम्बिनेशन है, जो फिल्म को स्केल, डेप्थ और एंटरटेनमेंट वैल्यू डीन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। पेडी की डेवलपमेंट जर्नी काफी एक्साइटिंग और एम्बिशियस रही है, जिसका फाउंडेशन लेट नवंबर 2022 में रखा गया था, जब रामचरण ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो डायरेक्टर बूची बाबू सना के साथ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली, क्योंकि बूची बाबू सना अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ग्राउंडेड नैरेटिव्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि रामचरण उस समय इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल स्टार्स में से एक थे। दोनों की पार्टनरशिप को लेकर ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस शुरुआत से ही काफी हाई थी और प्रोजेक्ट को एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर के रूप में देखा जा रहा था। फिल्म को वेंकट सतीश किलारू ने अपने बैनर वृद्धि सिनेमास के अंडर प्रोड्यूस किया, जबकि सुकुमार राइटिंग्स ने प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और मैत्री मूवी मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाली। इन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन बैनर्स के जड़ने से प्रोजेक्ट का स्केल और क्रेडिबिलिटी दोनों काफी बढ़ गए। मेकर्स ने फिल्म के हर मेजर डिपार्टमेंट और इम्पोर्टेंट कास्ट मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिविजुअल पब्लिसिटी पोस्टर्स रिलीज किए, जिनके थ्रू फिल्म के की टेक्नीशियंस और एक्टर्स को ऑडियंस के सामने रिवील किया गया। इस स्ट्रैटेजी ने फैंस के बीच क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन को लगातार मेंटेन रखा और हर नए अनाउंसमेंट के साथ प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी बहुत केयरफुली असेंबल किया गया। रिनाउंड सिनेमाटोग्राफर आर रत्नवेलु को प्रोजेक्ट के सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट के लिए ऑन बोर्ड किया गया। रत्नवेलु अपने विजुअली स्टनिंग कैमरा वर्क और लार्ज स्केल सिनेमैटिक विजुअल्स के लिए फेमस है, और उनके सिलेक्शन ने क्लियर कर दिया कि मेकर्स फिल्म को विजुअली ग्रैंड और एस्थेटिकली रिच एक्सपीरियंस बनाना चाहते थे। रूरल बैकड्रॉप और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने में सिनेमाटोग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, और रत्नवेलु का इन्वॉल्वमेंट फिल्म के सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स में से एक माना गया। जनवरी 2024 में प्रोजेक्ट को और भी बड़ा बूस्ट मिला जब लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक कंपोज करने के लिए ऑफिशियली ऑन बोर्ड किया गया। रहमान का नाम जट्टे हाई फिल्म के म्यूजिकल एक्सपेक्टेशंस एक नए लेवल पर पहुंच गए। उनकी यूनिक कॉम्पोजिशंस और इमोशनल मेलोडीज ऑडियंस के लिए हमेशा स्पेशल रही है, और फैंस को उम्मीद थी कि वो पेडी के इमोशनल, ड्रामेटिक और इंस्पिरेशनल मोमेंट्स को अपने म्यूजिक के थ्रू और भी मेमोरेबल बना देंगे। रहमान के इन्वॉल्वमेंट ने प्रोजेक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन भी दिलाई। फिल्म को ऑथेंटिक और रियलिस्टिक बनाने के लिए मेकर्स ने एडिशनल कास्टिंग प्रोसेस भी ऑर्गेनाइज किया। प्रोडक्शन टीम ने विजयनगरम, सालूर, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जैसे रीजन्स में ऑडिशंस कंडक्ट किए ताकि लोकल टैलेंट को फिल्म में इंक्लूड किया जा सके। इस अप्रोच का मेन पर्पस था फिल्म के रूरल एनवायरनमेंट और कल्चरल बैकग्राउंड को ज्यादा जेन्युइन और बिलीवेबल बनाना। लोकल एक्टर्स और फ्रेश फेसेस को अपॉर्चुनिटीज डीन से फिल्म के कैरेक्टर्स और एटमॉस्फेयर में नेचुरल फील लेने की कोशिश की गई, जो डायरेक्टर के विजन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था।
20 मार्च 2024 को हैदराबाद में फिल्म का ग्रैंड लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी ने प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया। उस वक्त फिल्म को टेम्पररी टाइटल RC-16 के नाम से अनाउंस किया गया था, जो रामचरण के करियर की 16th लीड फिल्म को रिप्रेजेंट करता था। लॉन्च इवेंट के दौरान मेकर्स ने फिल्म को एक रूरल, इमोशनल और रस्टिक जर्नी के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसे ऑडियंस को फिल्म के टोन और थीम का पहला ग्लिम्प्स मिला। इस डिस्क्रिप्शन ने फैंस को सिग्नल दिया कि मूवी सिर्फ एक्शन या एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि इमोशंस, रिलेशनशिप्स, स्ट्रगल्स और ह्यूमन वैल्यूज पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस रखेगी। अपने कैरेक्टर को ऑथेंटिक बनाने के लिए रामचरण ने फिल्म के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की। उन्होंने फिटनेस कोच शिवोहम भट्ट के गाइडेंस में एक मेजर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया, ताकि उनका अपीयरेंस कैरेक्टर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग परफेक्टली फिट हो सके। उनकी बॉडी लैंग्वेज, लुक और ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस को कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया, जिसे वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वेल कैरेक्टर के रूप में नेचुरल और कन्विंसिंग लगीं। सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, रामचरण ने अपने रोल के लिए विजयनगरम डायलेक्ट भी सीखा। रीजनल डायलेक्ट को एक्यूरेटली स्पीक करना कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और चरण ने लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन और लोकल एक्सप्रेशंस पर डेडिकेटेड ट्रेनिंग ली। उनकी ये कमिटमेंट दिखाती है कि फिल्म के मेकर्स और लीड एक्टर दोनों कैरेक्टर और स्टोरी को मैक्सिमम रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करना चाहते थे। इन सब प्रेपरेशंस, प्लानिंग और क्रिएटिव एफर्ट्स ने पेडी को एक एम्बिशियस, लार्ज स्केल और हाईली एंटिसिपेटेड सिनेमैटिक प्रोजेक्ट बना दिया, जो रिलीज से काफी पहले हाई ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा। पेडी की कास्टिंग प्रोसेस फिल्म की डेवलपमेंट जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्सा रही, क्योंकि मेकर शुरुआत से ही ऐसे एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे जो अपने कैरेक्टर्स को ऑथेंटिसिटी, डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ पोर्ट्रे कर सके। फिल्म के लीड रोल के लिए रामचरण का नाम सबसे पहले ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। उनकी कास्टिंग के साथ ही प्रोजेक्ट को मैसिव अटेंशन मिलना शुरू हो गया, क्योंकि रामचरण उस वक्त इंडियन सिनेमा के सबसे सेलिब्रेटेड स्टार्स में से एक थे। उनकी पॉपुलैरिटी, एक्टिंग रेंज और लार्जर दैन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए ऑडियंस को उम्मीद थी कि वो पेडी के कैरेक्टर को एक पावरफुल और मेमोरेबल आइडेंटिटी देंगे। फिल्म का पूरा नैरेटिव लार्जली उनके कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए उनकी कास्टिंग प्रोजेक्ट की फाउंडेशन के रूप में देखी गई। जनवरी 2024 में प्रोजेक्ट को एक और मेजर बूस्ट मिला, जब कन्नड़ा सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर शिवा राजकुमार के फिल्म में शामिल होने की कॉन्फर्मेशन सामने आई। शिवा राजकुमार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स में से एक माने जाते हैं, और उनका प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना फिल्म के स्केल को और बड़ा बनाता है। उनकी प्रेजेंस ने मूवी को पैन इंडियन अपील देने में भी मदद की, क्योंकि उनके फैंस कर्नाटक के साथ साथ पूरे साउथ इंडिया में मौजूद है। ऑडियंस के बीच उनके कैरेक्टर को लेकर काफी क्यूरियोसिटी बनी रही, और उनकी कास्टिंग को फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स में से एक माना गया। 6 मार्च 2024 को जानवी कपूर को फिल्म की फीमेल लीड के रूप में ऑफिशियली अनाउंस किया गया। ये अनाउंसमेंट भी फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग था, क्योंकि ये तेलुगु सिनेमा के एक बेड प्रोजेक्ट में जानवी कपूर की सिग्निफिकेंट अपीयरेंसेस में से एक थी। रामचरण और जानवी कपूर की फ्रेश ऑन स्क्रीन पेयरिंग ने ऑडियंस के बीच तुरंत इंटरेस्ट क्रिएट किया। मेकर्स को उम्मीद थी कि उनकी केमिस्ट्री फिल्म के इमोशनल और रोमांटिक पोर्शंस को और ज्यादा एंगेजिंग बनाएगी। जानवी के इंक्लूजन ने फिल्म को यूथ ऑडियंस के बीच भी एडिशनल अटेंशन दिलाई और प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी को और एक्सपैंड किया। नवंबर 2024 में फिल्म की कास्ट और भी स्ट्रॉन्ग हुई, जब वेटरन एक्टर जगपति बाबू और टैलेंटेड परफॉर्मर दिव्येंदु प्रोजेक्ट से ऑफिशियली जुड़ गए। जगपति बाबू अपने पावरफुल नेगेटिव और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स के लिए काफी फेमस है, और उनकी कास्टिंग ने ऑडियंस के बीच स्पेकुलेशन शुरू कर दिया कि फिल्म में उनका रोल कहानी के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्रामेटिक मोमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। उनकी इंटेंस एक्टिंग स्टाइल और कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस किसी भी फिल्म को एडिशनल वेट प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ दिव्येंदु, जो अपनी नेचुरल परफॉर्मेंसेज और यूनिक कैरेक्टर पोर्ट्रेल्स के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में शामिल होने से फिल्म में एक फ्रेश एनर्जी ऐड हुई।
उनका इंक्लूजन मेकर्स की ये स्ट्रैटेजी दिखता है कि वो फिल्म में एक्सपीरियंस स्टार्स के साथ टैलेंटेड कंटेम्प्रेरी एक्टर्स का बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे। कास्टिंग प्रोसेस के दौरान एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई। जैब एक्लेम्ड एक्टर विजय सेतुपथी को भी फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑफर किया गया था। विजय सेतुपथी पहले डायरेक्टर बूची बाबूसना के साथ उप्पेन में काम कर चुके थे और उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएशन मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट और डाइवर्स कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहते थे और एक बार फिर से सिमिलर फादर फिगर रोल नहीं करना चाहते थे। उनके डिसीजन के बाद मेकर्स ने कास्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया और फिल्म के लिए दूसरे एक्टर्स को कंसिडर किया। दिसंबर 2025 में फिल्म की कास्ट में एक और प्रेस्टिजियस नाम ऐड हुआ। जैब वेटरन बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। बोमन ईरानी अपनी वर्सिटिलिटी, स्क्रीन करिश्मा और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस के लिए इंटरनेशनली भी पहचाने जाते हैं। उनका फिल्म में शामिल होना प्रोजेक्ट के पैन इंडियन अपील को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। उनकी प्रेजेंस ने ऑडियंस के बीच ये एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी कि फिल्म में उनका कैरेक्टर कहानी के किसी सिग्निफिकेंट और इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट से कनेक्टेड हो सकता है। बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर का इंक्लूजन फिल्म के ओवरऑल एक्टिंग लाइनअप को और भी इम्प्रेसिव बनाता है। अप्रैल 2026 में मेकर्स ने एक और स्पेशल सरप्राइज रिवील किया। जैब एक्ट्रेस श्रुति हासन को फिल्म के एक स्पेशल सॉन्ग अपीयरेंस के लिए ऑन बोर्ड किया गया। उनकी एंट्री एक ग्लैमरस और एंटरटेनिंग एडिशन के रूप में देखी गई। श्रुति हासन को एक स्पेशल सॉन्ग सीक्वेंस में फीचर किया गया, जहां उनकी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइलिश परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बनी। स्पेशल अपीयरेंस होने के बावजूद उनका इन्वॉल्वमेंट फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन और ऑडियंस एक्साइटमेंट को काफी बूस्ट देने में सक्सेसफुल रहा। ओवरऑल देखा जाए तो पेडी की कास्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत केयरफुली प्लान थी, जहां रामचरण जैसे सुपरस्टार को सेंटर में रखते यू एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स, रिस्पेक्टेड कैरेक्टर एक्टर्स और टैलेंटेड कंटेम्प्रेरी परफॉर्मर्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया। शिवा राजकुमार, जानवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन ईरानी और श्रुति हासन जैसे नेम्स ने फिल्म को सिर्फ स्टार पावर ही नहीं दी, बल्कि एक्टिंग टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस का भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लेंड प्रोवाइड किया, जिसने रिलीज से पहले हाई मूवी को ऑडियंस के बीच काफी एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट दिलाई। पेडी की फिल्मिंग जर्नी काफी मैसिव, एम्बिशियस और केयरफुली प्लान रही, जहां मेकर्स ने फिल्म को विजुअली ग्रैंड और इमोशनली ऑथेंटिक बनाने के लिए कई लोकेशंस, इलैबोरेट सेट्स और लार्ज स्केल प्रोडक्शन डिजाइन का सहारा लिया। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफिशियली 22 नवंबर 2024 को मैसूर में शुरू हुई। शूटिंग के शुरुआती फेज से ही डायरेक्टर बूची बाबूसना फिल्म के विजन को लेकर काफी पैशनेट नजर आए। प्रोडक्शन के कमेंसमेंट के मौके पर डायरेक्टर ने चामुंडेश्वरी टेम्पल के सामने फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ एक फोटोग्राफ शेयर की, जो प्रोजेक्ट के ऑफिशियल शूटिंग फेज की सिंबॉलिक शुरुआत मानी गई। इस अनाउंसमेंट ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ऑडियंस लंबे समय से रामचरण और बूची बाबूसना की कोलैबोरेशन को देखने का इंतजार कर रही थी। फिल्म के लीड कैरेक्टर पेडी को ऑथेंटिक और विजुअली डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए रिनाउंड सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट और लुक डिजाइनर आलिम हकीम को ऑन बोर्ड किया गया। उन्होंने रामचरण के ओवरऑल अपीयरेंस पर काम किया और उनके कैरेक्टर के लिए एक रगेड, रस्टिक और पावरफुल लुक डिजाइन किया, जो फिल्म के रूरल बैकड्रॉप और इमोशनल टोन के साथ परफेक्टली मैच करता था। रामचरण का ट्रांसफॉर्म्ड अपीयरेंस रिलीज से पहले हाई सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन का टॉपिक बन गया था और फैंस उनके न्यू अवतार को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुए। फीमेल लेड जानवी कपूर ने भी अपने रोल की प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लिया। दिसंबर 2024 के दौरान वो हैदराबाद में ही रही ताकि अपने कैरेक्टर को डीपली अंडरस्टैंड कर सके और फिल्म के एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडैप्ट कर सके। कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए उन्होंने लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल न्यूआंसेस पर फोकस किया, जिसे उनका रोल कहानी में नेचुरल और बिलीवेबल लाग सके। मेकर्स चाहते थे कि फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स ऑडियंस के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करें, और इसलिए कास्ट के प्रिपरेशन फेज पर भी खास ध्यान दिया गया। फिल्मिंग के इनिशियल शेड्यूल्स में हैदराबाद के फेमस भूत बंगलो लोकेशन पर भी शूटिंग की गई,
जहां लगभग 10 दिन तक इम्पोर्टेंट सीन्स फिल्मे गए। ये सीक्वेंस फिल्म के नैरेटिव का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा माना गया और इस लोकेशन को कहानी के मूड और एटमॉस्फेयर के हिसाब से केयरफुली यूटिलाइज किया गया। इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने हैदराबाद के मौला अली एरिया के पास एक लार्ज स्केल एक्शन स्केड्यूल ऑर्गेनाइज किया। अप्रैल 2025 में लगभग 5 दिन तक एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की गई, जिसमें हाई एनर्जी स्टंट वर्क और ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशंस को कैप्चर किया गया। इस शेड्यूल को फिल्म के एक्शन हाइलाइट्स में से एक माना गया और प्रोडक्शन टीम ने सेफ्टी और एग्जीक्यूशन दोनों पर स्पेशल फोकस रखा। मई 2025 में फिल्म का प्रोडक्शन स्केल और भी बड़ा हो गया जब एक्लेम्ड प्रोडक्शन डिजाइनर अविनाश कोल और उनकी टीम ने हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक मैसिव विलेज सेट कंस्ट्रक्ट किया। ये सेट स्पेशली विजयनगरम रीजन की फील को रिक्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था। विलेज के हाउसेस, स्ट्रीट्स, मार्केट प्लेसेस, पब्लिक स्पेसेस और बैकग्राउंड एलिमेंट्स को एक्सट्रीम डिटेलिंग के साथ क्रिएट किया गया ताकि ऑडियंस को एक ऑथेंटिक रूरल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस मिल सके। इस शेड्यूल में कई इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक सीन्स और स्टंट सीक्वेंसेस शूट किए गए। प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने सिर्फ एक विलेज ही नहीं बनाया बल्कि पूरे 1980s के कोस्टल टाउन एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने की कोशिश की। पीरियड स्पेसिफिक प्रॉप्स, विंटेज स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशनल डिजाइन्स और एरा अप्रोप्रिएट डिटेलिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग रियलिस्टिक और इमर्सिव लगे। इस स्टेज तक फिल्म की लगभग 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और प्रोजेक्ट स्टेडीली अपने मेजर माइलस्टोन्स अचीव कर रहा था। जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ा, फिल्म की विजुअल स्केल भी एक्सपैंड होती गई। अक्टूबर 2025 तक क्रू श्रीलंका पहुंच चुका था, जहां एक रोमांटिक सॉन्ग सीक्वेंस की शूटिंग की गई। श्रीलंका के सीनिक लैंडस्केप्स, नेचुरल ब्यूटी और पिक्चरस्क लोकेशंस को सॉन्ग के विजुअल अपील को एनहांस करने के लिए उसे किया गया। इस रोमांटिक नंबर का ऑब्जेक्टिव फिल्म के इमोशनल और रिलेशनशिप ड्रिवन एस्पेक्ट्स को विजुअली ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करना था। श्रीलंका शेड्यूल ने फिल्म के विजुअल रिचनेस में एक इंटरनेशनल टच ऐड किया और ऑडियंस को लार्ज स्केल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डीन की मेकर्स की कमिटमेंट को शोकेस किया। फिल्म के पुणे स्केड्यूल के दौरान एक एनर्जेटिक डांस नंबर चिकिरी की शूटिंग हुई, जिसे पॉपुलर कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया। ये सॉन्ग सवलिया घाट के ब्रेथ टेकिंग बैकड्रॉप में फिल्माया गया, जहां नेचुरल लैंडस्केप्स और डायनामिक कोरियोग्राफी को कंबाइन करके एक विजुअली अपीलिंग सीक्वेंस क्रिएट किया गया। डांस नंबर को एंटरटेनिंग और ग्रैंड बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ डांसर्स, इलैबोरेट कैमरा मूवमेंट्स और वाइब्रेंट स्टेजिंग का उसे किया गया। इस फेज तक फिल्म की लगभग 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और इंटरेस्टिंगली फिल्म के फर्स्ट हाफ का एडिटिंग वर्क भी पैरेलली प्रोग्रेस कर रहा था। इसे प्रोडक्शन वर्क फ्लो एफिशिएंट बना रहा और पोस्ट प्रोडक्शन टीम को भी प्रोजेक्ट पर अर्ली स्टार्ट मिल गया। दिसंबर 2025 में फिल्म का एक और मेजर एक्शन शेड्यूल हैदराबाद की एक स्टील फैक्ट्री में ऑर्गेनाइज किया गया। इस सीक्वेंस को वेटरन एक्शन कोरियोग्राफर श्याम कौशल ने डिजाइन किया था और ये फिल्म के सबसे एंटिसिपेटेड एक्शन सीन्स में से एक माना गया। इस कॉन्फ्रॉन्टेशन सीक्वेंस में रामचरण और शिवा राजकुमार के कैरेक्टर्स आमने सामने नजर आते हैं। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, हेवी मशीनरी और इंटेंस एक्शन कोरियोग्राफी ने सीक्वेंस को विजुअली पावरफुल और इमोशनली चार्ज्ड बनाया। मेकर्स ने इस सीन को फिल्म के ड्रामेटिक हाई पॉइंट्स में से एक के रूप में डिजाइन किया था। मार्च 2026 में शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करते वक्त रामचरण को हल्का सा इंजरी भी हुई। हालांकि ये इंजरी माइनर थी और किसी सीरियस कंसर्न का कारण नहीं बनी, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट को हाईलाइट किया। रिकवरी के बाद उन्होंने जल्दी ही शूटिंग रिज्यूम कर दी और प्रोडक्शन स्केड्यूल को स्मूथली कंटिन्यू रखा। इस दौरान एक्शन हैवी पोर्शंस और रिमेनिंग ड्रामेटिक सीन्स को कंप्लीट किया गया। अप्रैल 2026 में फिल्म के फाइनल शेड्यूल्स के अंडर एक्ट्रेस श्रुति हासन के स्पेशल अपीयरेंस वेल सॉन्ग की शूटिंग हैदराबाद में की गई। ये स्पेशल सॉन्ग फिल्म के एंटरटेनमेंट क्वोशंट को बूस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था और श्रुति हासन की ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस ने सीक्वेंस को और भी अट्रैक्टिव बना दिया। सॉन्ग की शूटिंग ग्रैंड सेट्स, एनर्जेटिक कोरियोग्राफी और हाई प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ कंप्लीट की गई, जिसे ये फिल्म के प्रमोशनल हाइलाइट्स में से एक बन गया।
कई महीनों तक चलने वाली एक्सटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस, मल्टीपल शेड्यूल्स, लार्ज स्केल सेट कंस्ट्रक्शंस, इंटरनेशनल सॉन्ग शूट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिटेल्ड कैरेक्टर प्रेपरेशंस के बाद पेडी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी फाइनली अप्रैल 2026 के एंड तक सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। इस तरह फिल्म की शूटिंग जर्नी एक एम्बिशियस सिनेमैटिक वेंचर के रूप में सामने आई, जहां मेकर्स ने ऑथेंटिसिटी, विजुअल ग्रैंड्योर और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को कंबाइन करके एक मेमोरेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। म्यूजिक पेडी के सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईली एंटिसिपेटेड एस्पेक्ट्स में से एक था, क्योंकि फिल्म के म्यूजिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेजेंडरी कंपोजर ए.आर. रहमान को दी गई थी। रहमान का नाम इंडियन सिनेमा में एक्सीलेंस, इनोवेशन और इमोशनल म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग का सिंबल माना जाता है, और उनके प्रोजेक्ट से जट्टे हाई ऑडियंस और म्यूजिक लवर्स के एक्सपेक्टेशंस एक नए लेवल पर पहुंच गए थे। फिल्म एक रूरल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा होने के साथ साथ इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन जर्नी भी है, इसलिए म्यूजिक का रोल सिर्फ सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एलिवेट करने का था। रहमान ने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक दोनों पर काम किया, जहां उनका ऑब्जेक्टिव कहानी के इमोशंस, स्ट्रगल्स, विक्ट्रीज, रिलेशनशिप्स और ड्रामेटिक मोमेंट्स को म्यूजिक के थ्रू और भी इम्पैक्टफुल बनाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2024 तक ही रहमान फिल्म के लिए 3 ट्रैक्स कंपोज कर चुके थे, जो ये दिखता है कि प्रोजेक्ट के म्यूजिक पर काम प्रोडक्शन के अर्ली स्टेजेस से ही शुरू हो गया था। इसे मेकर्स को फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को कहानी के साथ ऑर्गेनिकली इंटीग्रेट करने का मौका मिला और म्यूजिकल प्लानिंग को प्रॉपर टाइम दिया गया। फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी इंडस्ट्री में काफी डिस्कशन का टॉपिक बने, जब लीडिंग म्यूजिक लेबल टी सीरीज ने साउंड ट्रैक और ऑडियो राइट्स को एक्वायर किया। ये डील फिल्म की कमर्शियल वैल्यू और म्यूजिक के प्रति इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती थी। टी सीरीज के साथ पार्टनरशिप का मतलब था कि फिल्म के सॉन्ग्स को नेशन वाइड और इंटरनेशनल लेवल पर मैसिव प्रमोशनल सपोर्ट मिलने वाला था, जिसे साउंड ट्रैक को रिलीज से पहले हाई स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी और रीच मिल गई। फैंस को भी ये उम्मीद थी कि ए.आर. रहमान की कॉम्पोजिशंस और टी सीरीज की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ मिलकर एल्बम को साल के सबसे मेमोरेबल साउंड ट्रैक्स में से एक बना सकती है। फिल्म का पहला सिंगल चिकिरी चिकिरी 7 नवंबर 2025 को रिलीज किया गया और रिलीज होते हाई ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा। ये सॉन्ग फिल्म के एनर्जेटिक और सेलिब्रेटरी साइड को रिप्रेजेंट करता है। ट्रैक में फोक इंस्पायर्ड एलिमेंट्स, कैची रिदम्स और हाई एनर्जी म्यूजिकल अरेंजमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जिसे गाना इंस्टेंटली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने लगा। सॉन्ग का टाइटल हाई एक प्लेफुल और रिदमिक फील क्रिएट करता है, और लिसनर्स के लिए ये ट्रैक फिल्म की वाइब्रेंट स्पिरिट का पहला म्यूजिकल ग्लिम्प्स बना। फैंस ने गाने के बीट्स, कॉम्पोजिशन और ओवरऑल प्रेजेंटेशन को काफी अप्रिशिएट किया, और इसके साथ फिल्म के म्यूजिकल जर्नी का ऑफिशियल काउंटडाउन शुरू हो गया। इसके बाद फिल्म का सेकंड सिंगल राय राय रारा 2 मार्च 2026 को रिलीज हुआ। ये ट्रैक पहले सिंगल के कंपैरिजन में अलग इमोशनल फ्लेवर लेकर आया और फिल्म के नैरेटिव के इमोशनल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता हुआ नजर आया। सॉन्ग में ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसेस और मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन का ब्लेंड देखने को मिला, जो ए.आर. रहमान की सिग्नेचर म्यूजिकल स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। गाने का मेलोडिक स्ट्रक्चर और लिरिकल फ्लो ऑडियंस को फिल्म के इमोशनल वर्ल्ड के और करीब लेकर गया। रिलीज के बाद इस ट्रैक ने भी लिसनर्स के बीच स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जेनरेट किया और साउंड ट्रैक के प्रति एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। कई फैंस ने आईएसी एल्बम के मोस्ट सोलफुल ट्रैक्स में से एक मना और इसकी मेलोडी को काफी मेमोरेबल बताया। फिल्म का तीसरा सिंगल हेलो 24 मई 2026 को रिलीज किया गया और ये ट्रैक रिलीज से पहले ही काफी बज़ जेनरेट कर चुका था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसमें श्रुति हासन का स्पेशल अपीयरेंस था। सॉन्ग को फिल्म के ग्लैमरस और एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हाइलाइट्स में से एक के रूप में प्रेजेंट किया गया। हाई एनर्जी बीट्स, कलरफुल विजुअल्स और कैची कॉम्पोजिशन के साथ हेलो ने ऑडियंस को एक कंप्लीटली डिफरेंट म्यूजिकल एक्सपीरियंस दिया। ये ट्रैक फिल्म के फेस्टिव और सेलिब्रेटरी मूड को कैप्चर करता है और साउंड ट्रैक में वैरायटी ऐड करता है।
श्रुति हासन की स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने सॉन्ग को और भी अट्रैक्टिव बना दिया, जिस वजह से रिलीज के बाद ये फिल्म के सबसे डिस्कस्ड प्रमोशनल सॉन्ग्स में से एक बन गया। सॉन्ग्स के अलावा AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के सिनेमैटिक इम्पैक्ट का एक मेजर पिलर माना गया। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर में बैकग्राउंड स्कोर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वही ऑडियंस को इमोशनल हाइज और लोज के साथ कनेक्ट करता है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस, इंस्पिरेशनल मोमेंट्स और कैरेक्टर आर्क्स को एनहांस करने के लिए रहमान ने ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स, पावरफुल थीम्स और इमोशनली रेसोनेंट म्यूजिकल मोटिव्स का इस्तेमाल किया। उनका स्कोर फिल्म के ड्रामेटिक टेंशन को बिल्ड करने के साथ साथ ऑडियंस को कैरेक्टर्स की जर्नी के अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करने में भी मदद करता है। ओवरऑल देखा जाए तो पेडी का म्यूजिक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के क्रिएटिव विजन का एक एसेंशियल पार्ट था। AR रहमान की म्यूजिकल एक्सपर्टीज, डाइवर्स साउंडट्रैक, इमोशनली रिच कॉम्पोजिशंस और ग्रैंड ऑर्केस्ट्रल स्कोर ने फिल्म के एटमॉस्फेयर को शेप दी में बहुत बड़ा रोल निभाया। चिकिरी चिकिरी, राय राय रारा और हेल्लो जैसे ट्रैक्स ने साउंड ट्रैक को वैरायटी और अपील दी, जबकि बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाया। इसी वजह से पेडी का म्यूजिक रिलीज से पहले हाई ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा और फिल्म के ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का एक मेमोरेबल और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बनकर उभरा। पेडी की रिलीज जर्नी भी उसकी प्रोडक्शन की तरह काफी इवेंटफुल और डिस्कशन का सब्जेक्ट रही। फिल्म को एक ग्रैंड पैन इंडियन सिनेमैटिक इवेंट के रूप में डिजाइन किया गया था और मेकर्स का ऑब्जेक्टिव था कि ऑडियंस को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक लार्ज स्केल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दिया जाए। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए पेडी को वर्ल्ड वाइड लेवल पर 4 जून 2026 को रिलीज किया गया। फिल्म को ट्रेडिशनल थिएट्रिकल स्क्रीन्स के साथ साथ कई प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट टेक्नोलॉजीज में भी प्रेजेंट किया गया, जिसमें IMAX, 4DX, D-Box, ScreenX, ICE, PCX, PXL, 3D, MX4D, डॉल्बी सिनेमा और एपीक्यू जैसे एडवांस्ड एग्जिबिशन फॉर्मेट्स शामिल थे। इन प्रीमियम फॉर्मेट्स का पर्पस ऑडियंस को ज्यादा इमर्सिव और विजुअली एनहांस्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना था, जहां एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मोमेंट्स को लार्जर दैन लाइफ स्केल पर एंजॉय किया जा सके। फिल्म के स्पोर्ट्स ड्रिवन एक्शन सीन्स, ग्रैंड विजुअल्स और लार्ज स्केल प्रोडक्शन वैल्यूज को देखते ह्यू मेकर्स ने एंश्योर किया कि मूवी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीमियम स्क्रीन्स पर अवेलेबल हो, ताकि व्यूअर्स को एक अनफॉरगेटेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिल सके। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट फाइनल होने से पहले कई बार शेड्यूल चेंजेस देखने को मिले। शुरुआत में पेडी को 27 मार्च 2026 को रिलीज करने का प्लान था। ये डेट स्पेशली इसलिए चूज की गई थी क्योंकि ये रामचरण के बर्थडे सेलिब्रेशंस के आसपास आती थी। फैंस के लिए ये एक स्पेशल सिनेमैटिक गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा था और अनाउंसमेंट के बाद एक्साइटमेंट काफी हाई थी। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स को लग रहा था कि बर्थडे रिलीज स्ट्रैटेजी फिल्म के ओपनिंग नंबर्स और ऑडियंस बस को और भी बूस्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ा, मेकर्स को एहसास हुआ कि फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और प्रोजेक्ट को डिजायर्ड क्वालिटी लेवल तक पहुंचने के लिए एडिशनल टाइम की जरूरत है। इसी वजह से रिलीज को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया गया। बाद में फिल्म की नई रिलीज डेट 30 अप्रैल 2026 अनाउंस की गई। इस अनाउंसमेंट ने फैंस को फिर से एक्साइटमेंट दी और ऑडियंस ने उम्मीद की कि अब फिल्म फाइनली थिएटर्स तक पहुंच जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा था कि मेकर्स हर एस्पेक्ट को परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना चाहते थे। विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिजाइन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर इंटीग्रेशन और प्रमोशनल प्लानिंग जैसे कई डिपार्टमेंट्स पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा था। इसी दौरान डायरेक्टर बूची बाबूसना ने तेलुगु फिल्म करा के प्री रिलीज इवेंट में रिवील किया कि पेडी को एक बार फिर पोस्टपोन किया जाएगा और नई टेंटेटिव रिलीज डेट 25 जून 2026 रखी गई है। इस अनाउंसमेंट ने फैंस को सरप्राइज जरूर किया, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि मेकर्स किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज के बिना फिल्म को बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में ऑडियंस के सामने लाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि रिलीज प्लानिंग यही तक लिमिटेड नहीं रही।
कुछ समय बाद मेकर्स ने शेड्यूल को दोबारा रिवाइज किया और फिल्म को 25 जून से पहले रिलीज करने का डिसीजन लिया। आखिरकार पेडी को 4 जून 2026 की फाइनल रिलीज डेट मिली और इसी डेट पर मूवी वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में ऑफिशियली रिलीज हुई। इस तरह फिल्म की रिलीज स्ट्रैटेजी ने कई ट्विस्ट्स और एडजस्टमेंट्स देखे, लेकिन हर डिसीजन का मेन ऑब्जेक्टिव फिल्म को मैक्सिमम ऑडियंस रीच और ऑप्टिमम थिएट्रिकल विंडो प्रोवाइड करना था। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान भी फिल्म ने रेगुलेटरी रिव्यूज कंप्लीट किए। इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए फिल्म को ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन से 12 रेटिंग प्राप्त हुई, जिसका मतलब था कि फिल्म को यंगर ऑडियंसेस भी पेरेंटल गाइडेंस के साथ देख सकते हैं। इंडिया में फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से UA 16+ सर्टिफिकेशन दिया गया। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कुछ कस वर्ड्स और स्पेसिफिक डायलॉग्स को मॉडिफाई या रिमूव किया गया ताकि फिल्म रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिलीज हो सके। रिक्वायर्ड चेंजेस कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थिएट्रिकल एग्जीबिशन के लिए अप्रूवल मिल गया। ओवरऑल देखा जाए तो पेडी की रिलीज एक केयरफुली मैनेज्ड लार्ज स्केल इवेंट थी, जहां मेकर्स ने क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और ऑडियंस एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मल्टीपल रिलीज डेट चेंजेस के बावजूद प्रोडक्शन टीम ने एंश्योर किया कि फाइनल प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड पर थिएटर्स तक पहुंचे। प्रीमियम फॉर्मेट्स में वर्ल्ड वाइड लॉन्च, एक्सटेंसिव थिएट्रिकल रोल आउट और केयरफुली प्लान रिलीज स्ट्रैटेजी ने पेडी को 2026 की सबसे एंटिसिपेटेड तेलुगु फिल्म्स में से एक बना दिया और रिलीज के वक्त आईसी एक मेजर सिनेमैटिक इवेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया। पेडी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर रिलीज से पहले हाई इंडस्ट्री में काफी एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रही थी। रामचरण की मैसिव फैन फॉलोइंग, बूची बाबू सना की डायरेक्शन, AR रहमान का म्यूजिक और फिल्म के ग्रैंड प्रमोशनल कैंपेन ने मूवी को रिलीज से पहले ही एक मेजर सिनेमैटिक इवेंट बना दिया था। एडवांस बुकिंग्स के दौरान फिल्म ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रिसीव किया और कई टेरिटरीज में टिकट्स की डिमांड काफी हाई रही। तेलुगु स्टेट्स, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ इंडियन मार्केट्स के साथ साथ ओवरसीज टेरिटरीज में भी फिल्म को इम्प्रेसिव ओपनिंग इंटरेस्ट मिला। फिल्म की लार्ज स्केल रिलीज स्ट्रैटेजी और प्रीमियम फॉर्मेट्स में अवेलेबिलिटी ने भी बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को काफी बूस्ट किया। ओपनिंग डे पर पेडी ने स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर्स में शुरुआत की और मॉर्निंग शोज से ही ऑडियंस रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव नजर आया। रामचरण के मास अपील और फिल्म के इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा नैरेटिव ने फैमिली ऑडियंसेस और यूथ व्यूअर्स दोनों को अट्रैक्ट किया। प्रीमियम फॉर्मेट्स जैसे IMAX, डॉल्बी सिनेमा, 4DX और ScreenX स्क्रीन्स पर भी स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स देखने को मिले, जिसे ओवरऑल कलेक्शंस को एडिशनल सपोर्ट मिला। वीकेंड के दौरान फिल्म ने अर्बन और रूरल सेंटर्स दोनों में स्टेडी परफॉर्मेंस मेंटेन की और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ऑडियंस इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखा। फिल्म का बॉक्स ऑफिस जर्नी सिर्फ ओपनिंग तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस लार्जली ऑडियंस रिसेप्शन और रिपीट व्यूअरशिप पर डिपेंड करती रही। स्पोर्ट्स ड्रामा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के कॉम्बिनेशन ने फिल्म को फैमिली ऑडियंसेस के बीच भी अपील दी, जिसे एक्सटेंडेड थिएट्रिकल रन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हुए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल मोमेंट्स और AR रहमान के म्यूजिक ने फिल्म के एंटरटेनमेंट वैल्यू को एनहांस किया और इसके कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स को सपोर्ट किया। ट्रेड सर्कल्स में पेडी को 2026 की सबसे इम्पोर्टेंट तेलुगु रिलीजेस में से एक माना गया। फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस, थिएट्रिकल राइट्स, म्यूजिक राइट्स और प्रमोशनल बस ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को कमर्शियली सिग्निफिकेंट बना दिया था। मल्टीपल लैंग्वेज रिलीजेस और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने भी मूवी की अर्निंग पोटेंशियल को एक्सपैंड किया। ओवरसीज मार्केट्स में रामचरण की पॉपुलैरिटी और पोस्ट RRR ग्लोबल रिकॉग्निशन ने फिल्म के इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस प्रॉस्पेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया। ओवरऑल देखा जाए तो पेडी ने रिलीज के आसपास स्ट्रॉन्ग बस, इम्प्रेसिव ऑडियंस इंटरेस्ट और लार्ज स्केल थिएट्रिकल प्रेजेंस के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाई। फिल्म का कमर्शियल परफॉर्मेंस उसकी ऑडियंस एक्सेप्टेंस, रिपीट व्यूअरशिप और थिएट्रिकल रन के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन स्केल, स्टार पावर और प्री रिलीज एंटिसिपेशन के हिसाब से पेडी को साल की सबसे सिग्निफिकेंट थिएट्रिकल रिलीजेस में से एक माना गया। Since you want a review script for your channel, here's a detailed review style write-up.
This is an original review based on the film information you've provided and should be presented as opinion commentary rather than as factual audience consensus. पेडी एक ग्रैंड स्केल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जो इमोशंस, एक्शन, रूरल कल्चर और इंस्पिरेशनल स्टोरी टेलिंग को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करती है। डायरेक्टर बूची बाबू सना ने फिल्म को सिर्फ एक स्पोर्ट्स बेस्ड एंटरटेनर के रूप में प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि ऐसी एक इमोशनल जर्नी बनाने की कोशिश की है जहां स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका स्केल और प्रेजेंटेशन है। शुरुआत से ही मूवी ऑडियंस को एक रस्टिक और ऑथेंटिक वर्ल्ड में ले जाती है जहां कैरेक्टर्स और उनकी इमोशंस कहानी का मेन ड्राइविंग फोर्स बनते हैं। स्टोरी टेलिंग का अप्रोच कमर्शियल सिनेमा और इमोशनल ड्रामा के बीच बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फिल्म मास ऑडियंस और फैमिली व्यूअर्स दोनों को टारगेट करती हुई नजर आती है। रामचरण फिल्म की जान है और उनकी परफॉर्मेंस मूवी के स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट्स में से एक है। उन्होंने पेडी के कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस, इंटेंसिटी और इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। कैरेक्टर के इमोशनल सीन्स हो या एक्शन पैक्ड मोमेंट्स, रामचरण हर फ्रेम में अपनी प्रेजेंस फील करवटे हैं। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज और रूरल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का स्टाइल काफी कन्विंसिंग लगता है। कई सीन्स में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि ऑडियंस नेचुरली उनके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। ये रोल उनके करियर के आन परफॉर्मेंसेज में काउंट किया जा सकता है, जहां उन्होंने सिर्फ स्टार पावर पर नहीं बल्कि कैरेक्टर ड्रिवन एक्टिंग पर भी फोकस किया है। जानवी कपूर ने अच्चिम्मा के रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस दी है और फिल्म के इमोशनल पोर्शंस में उनका कंट्रीब्यूशन नोटिसेबल है। उनकी केमिस्ट्री रामचरण के साथ नेचुरल लगती है और दोनों के सीन्स कहानी को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। शिवा राजकुमार अपने लिमिटेड या सपोर्टिंग रोल में भी ट्रिमेंडस इम्पैक्ट छोड़ते हैं। उनकी कमांडिंग पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस हर अपीयरेंस को मेमोरेबल बना देती है। जगपति बाबू एक बार फिर अपनी एक्टिंग वर्सटिलिटी दिखाते हैं और उनका कैरेक्टर स्टोरी में टेंशन और ड्रामा क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। दिव्येंदु भी अपने रोल में फ्रेश एनर्जी लेकर आते हैं और ऑडियंस को एक एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ओवरऑल फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनती है और किसी भी कैरेक्टर को अननेसेसरी या आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होने देती। डायरेक्शन की बात करें तो बूची बाबू सना ने फिल्म को विजुअली रिच और इमोशनली एंगेजिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। रूरल बैकड्रॉप को जिस तरह कैप्चर किया गया है वो फिल्म को ऑथेंटिसिटी देता है। डायरेक्टर ने इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक बनाने के बजाय ग्राउंडेड फील डीन की कोशिश की है, जो कहानी को और रिलेटेबल बनाता है। हालांकि कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा स्ट्रेच्ड फील हो सकता है और कुछ सीन्स को और क्रिस्प एडिट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव ऑडियंस का इंटरेस्ट मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहता है। फिल्म का सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट एक्सेप्शनल वर्क करता है। आर रत्नवेलु के विजुअल्स मूवी को एक सिनेमैटिक ग्रैंडियर देते हैं जो थिएटर एक्सपीरियंस को और एलिवेट करते हैं। विलेज लैंडस्केप्स, एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल सीन्स और सॉन्ग पिक्चराइजेशंस सब विजुअली इम्प्रेसिव लगते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन भी फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स में से एक है। एक 980s इंस्पायर्ड एटमॉस्फेयर और स्पेशली डिजाइन्ड विलेज सेट्स मूवी की ऑथेंटिसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हर फ्रेम में डिटेलिंग नजर आती है और मेकर्स की एफर्ट क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल होती है। एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म का एक और मेजर हाईलाइट है। एक्शन सीन सिर्फ स्पेक्टिकल क्रिएट करने के लिए नहीं रखे गए, बल्कि कई जगह स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट को सपोर्ट भी करते हैं। रामचरण के एक्शन ब्लॉक्स एनर्जेटिक और इम्पैक्टफुल लगते हैं और थिएटर ऑडियंस के लिए विसल-वर्दी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्रंटेशन सीन्स स्पेशली मास ऑडियंस को काफी पसंद आ सकते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड मोमेंट्स भी इमोशनल इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट किए गए हैं, जिसे ऑडियंस कैरेक्टर की जर्नी में इन्वेस्ट हो पाती है। AR रहमान का म्यूजिक फिल्म को एक अलग हाई सोल देता है। सॉन्ग्स कहानी के मूड के अकॉर्डिंग प्लेस किए गए हैं और बैकग्राउंड स्कोर कई इमोशनल और ड्रामेटिक सीन्स को एलिवेट करता है। कुछ मोमेंट्स में रहमान का स्कोर ऑडियंस के इमोशंस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है और सीन्स का इम्पैक्ट और भी पावरफुल बना देता है। चिकिरी चिकिरी, राय राय रारा और हेल्लो
जैसे सॉन्ग्स फिल्म को म्यूजिकल वैरायटी प्रोवाइड करते हैं और कमर्शियल एंटरटेनमेंट वैल्यू को एनहांस करते हैं। अगर फिल्म की वीकनेसेस की बात करें तो कुछ प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स और फैमिलियर कमर्शियल ट्रोप्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि फिल्म कुछ जगहों पर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ड्रामा फॉर्मूला फॉलो करती है। कुछ सीक्वेंसेस थोड़े लेंथी फील कर सकते हैं और सेकेंड हाफ के कुछ पोर्शंस को और टाइटली एडिट किया जा सकता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, इमोशनल पे ऑफ और विजुअल प्रेजेंटेशन इन शॉर्टकमिंग्स को काफी हद तक बैलेंस कर देते हैं। ओवरऑल, पेडी एक इमोशनली ड्रिवन स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, इम्प्रेसिव विजुअल्स, पावरफुल म्यूजिक और एंगेजिंग इमोशनल मोमेंट्स के दम पार ऑडियंस को एंटरटेन करने में सक्सेसफुल रहती है। रामचरण की परफॉर्मेंस फिल्म का बिगेस्ट एसेट है, जबकि बूची बाबू सना का डायरेक्शन और ए.आर. रहमान का म्यूजिक मूवी को एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये फिल्म आन व्यूअर्स के लिए स्पेशली एंजॉयबल हो सकती है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रूरल ड्रामास, स्पोर्ट्स बेस्ड नैरेटिव्स और मास एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। अगर आप रामचरण के फैन हैं या एक लार्ज स्केल तेलुगु कमर्शियल ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें एक्शन के साथ इमोशंस भी हो, तो पेडी आपके लिए एक सैटिस्फाइंग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस साबित हो सकती है। पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि एक इमोशनली चार्ज्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो रूरल लाइफ, पर्सनल एम्बिशन, कम्युनिटी प्राइड और ह्यूमन रेजिलियंस जैसे थीम्स को एक ग्रैंड कमर्शियल पैकेज के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। डायरेक्टर बूची बाबू सना ने फिल्म को ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मूवी के फॉर्मेट में बंधने के बजाय एक कैरेक्टर ड्रिवन जर्नी के रूप में डेवलप किया है, जहां हर विक्ट्री के पीछे स्ट्रगल है, हर इमोशनल मोमेंट के पीछे एक पर्पस है और हर कन्फ्रंटेशन कहानी को आगे बढ़ाने का काम करती है। फिल्म शुरुआत से ही अपना टोन एस्टैब्लिश कर देती है और ऑडियंस को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां इमोशंस और एंटरटेनमेंट दोनों पैरेलल चलती है। ये मूवी आन फिल्म्स में से है जो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी सुनती है और ऑडियंस को उनकी जर्नी के साथ इमोशनली इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले बात करते हैं रामचरण की, जो फिल्म का बैकबोन है। पेडी के रोल में उन्होंने एक मैच्योर और लेड परफॉर्मेंस दी है जो उनके करियर के नोटेबल परफॉर्मेंसेस में शामिल की जा सकती है। इस कैरेक्टर में सिर्फ एक्शन हीरो वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि वल्नरेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस और इमोशनल स्ट्रेंथ भी है। रामचरण ने अपनी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैरेक्टर को रियलिस्टिक फील देने की कोशिश की है। जब फिल्म इमोशनल टेरिटरी में जाती है तब भी वो इक्वली इफेक्टिव लगते हैं और जब मूवी मास एक्शन मोड में शिफ्ट होती है तब भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पूरे फ्रेम पर डोमिनेट करती है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन और डेडिकेशन क्लियरली स्क्रीन पर नजर आता है, जो कैरेक्टर को और बिलीवेबल बनाता है। जानवी कपूर का रोल फिल्म में इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है। उन्होंने अचिम्मा के कैरेक्टर को सिंप्लिसिटी और ग्रेस के साथ पोर्ट्रे किया है। उनका रोल टिपिकल कमर्शियल हीरोइन जैसा फील नहीं होता, बल्कि कहानी के इमोशनल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लगता है। रामचरण के साथ उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और दोनों के सीन्स ऑडियंस को इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। जाह्नवी ने कई इमोशनल सीक्वेंसेस में कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दी है, जो कैरेक्टर की सिंसेरिटी को मेंटेन रखती है। फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स भी काफी इम्प्रेसिव है। शिवा राजकुमार मूवी में जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी प्रेजेंस इंस्टेंटली इम्पैक्ट क्रिएट करती है। उनके कैरेक्टर में अथॉरिटी और ग्राविटास दोनों मौजूद है और वो अपने एक्सपीरियंस के डैम पर हर सीन को एलिवेट कर देते हैं। जगपति बाबू अपने रोल में एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी लेकर आते हैं और उनका कैरेक्टर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को स्ट्रेंथन करता है। दिव्येंदु फिल्म में एक अलग फ्लेवर ऐड करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और एंगेजिंग लगती है। बोमन ईरानी, रवि किशन और बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स के थ्रू फिल्म की दुनिया को रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो बूची बाबू सना ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल्स पर एम्बिशियस बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कमर्शियल सिनेमा के एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे एक्शन, ड्रामा, रोमांस और म्यूजिक को रिटेन करते हुए स्टोरी में इमोशनल डेप्थ ऐड करने की कोशिश की है। कई सीन्स में उनकी स्टोरी टेलिंग अप्रोच काफी इफेक्टिव लगती है,
खासकर जैब फिल्म कैरेक्टर इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। डायरेक्टर ने रूरल सेटिंग को सिर्फ बैकड्रॉप की तरह उसे नहीं किया बल्कि उसे कहानी का एक्टिव पार्ट बनाया है, जिस वजह से फिल्म की वर्ल्ड ऑथेंटिक फील करती है। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। सिनेमाटोग्राफर रत्नवेलु ने हर फ्रेम को सिनेमैटिक ग्रैंडियोर देने की कोशिश की है। विलेज लैंडस्केप्स, एक्शन सीन्स, सनसेट शॉट्स और लार्ज स्केल क्राउड सीक्वेंसेस विजुअली स्टनिंग लगते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन भी एक्सेप्शनल है और स्पेशली क्रिएटेड विलेज सेट्स फिल्म को रियलिज्म और स्केल दोनों प्रोवाइड करते हैं। हर लोकेशन और एनवायरनमेंट केयरफुली क्राफ्टेड फील होता है, जिसे ऑडियंस को लगता है कि वो फिल्म की दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। एक्शन सीक्वेंसेस मूवी के कमर्शियल अपील को काफी एनहांस करते हैं। स्टंट्स को सिर्फ स्पेक्टिकल के लिए नहीं रखा गया बल्कि उन्हें स्टोरी प्रोग्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। एक्शन सीन्स एनर्जेटिक और इम्पैक्टफुल लगते हैं और थिएटर ऑडियंस के लिए कई विसलवर्दी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। क्लाइमैक्स पोर्शंस और मेजर कॉन्फ्रंटेशन स्पेशली डिजाइन्ड लगते हैं ताकि ऑडियंस को मैक्सिमम इमोशनल और सिनेमैटिक पे ऑफ मिल सके। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशनल इम्पैक्ट को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं। AR रहमान ने साउंड ट्रैक और स्कोर के थ्रू मूवी को एक इमोशनल सोल देने की कोशिश की है। सॉन्ग्स कहानी के फ्लो को सपोर्ट करते हैं और बैकग्राउंड स्कोर कई सीन्स को एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा पावरफुल बना देता है। इमोशनल सीन्स में म्यूजिक ऑडियंस को कैरेक्टर की फीलिंग्स के और करीब ले आता है, जबकि एक्शन सीक्वेंसेस में स्कोर एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करता है। फिल्म परफेक्ट नहीं है और कुछ एरियाज में और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। कुछ पोर्शंस प्रेडिक्टेबल फील करते हैं और एक्सपीरियंस्ड व्यूअर्स को स्टोरी के कुछ डेवलपमेंट्स पहले से गेस हो सकते हैं। कुछ इमोशनल सीन्स थोड़े रेपिटेटिव लग सकते हैं और रन टाइम भी कुछ ऑडियंस मेंबर्स को लेंथी फील हो सकता है, लेकिन फिल्म की सिंसेरिटी और परफॉर्मेंसेस इन इश्यूज को काफी हद तक कवर कर लेती है। मूवी अपनी इमोशनल ऑनेस्टी और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन के डैम पर ऑडियंस का अटेंशन बनाए रखने में काफी सक्सेसफुल रहती है। ओवरऑल, पेडी एक विजुअली रिच, इमोशनली एंगेजिंग और परफॉर्मेंस ड्रिवन स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जो कमर्शियल एंटरटेनमेंट और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग के बीच बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। रामचरण की कमांडिंग परफॉर्मेंस, बूची बाबू सना की एम्बिशियस डायरेक्शन, AR रहमान का सोलफुल म्यूजिक और स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट मिलकर फिल्म को एक मेमोरेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनते हैं। ये मूवी ऑन लॉग ऑन के लिए पर्टिकुलरली एंजॉयबल हो सकती है, जो इंस्पिरेशनल जर्नीज, इमोशनल ड्रामास, रूरल बैकड्रॉप्स और लार्ज स्केल कमर्शियल सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं। पेडी शायद हर एस्पेक्ट में रेवोल्यूशनरी फिल्म ना हो, लेकिन ये डेफिनेटली एक हार्टफेल्ट, एंटरटेनिंग और इमोशनली सैटिस्फाइंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करने की पूरी कोशिश करती है और इसी वजह से ये ऑडियंस के लिए एक वर्थवाइल वॉच बन जाती है। पेडी ऑन रेयर कमर्शियल एंटरटेनर्स में से एक लगती है जो सिर्फ एक्शन और स्टार पावर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपनी इमोशनल फाउंडेशन को भी काफी इम्पोर्टेंस देती है। फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखते वक्त ये महसूस होता है कि मेकर्स ने एक ऐसी कहानी प्रेजेंट करने की कोशिश की है जिसमें एम्बिशन, स्ट्रगल, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली वैल्यूज और कम्युनिटी स्पिरिट जैसे एलिमेंट्स नेचुरली स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। शुरुआत से ही मूवी एक ग्राउंडेड एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है और ऑडियंस को एक रूरल सेटिंग में ले जाती है जहां कैरेक्टर्स की जिंदगी, उनके रिलेशनशिप्स और उनके सपने कहानी का सेंट्रल फोकस बन जाते हैं। फिल्म अपने लार्ज स्केल प्रेजेंटेशन के बावजूद कई जगह सरप्राइजिंगली इंटीमेट फील देती है और यही चीज आईसी एक टिपिकल कमर्शियल एक्शन फिल्म से थोड़ा अलग बनती है। रामचरण की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। उन्होंने पेडी के रोल में सिर्फ एक हेरोइक कैरेक्टर प्ले नहीं किया बल्कि इस कैरेक्टर के इमोशंस, इनसिक्योरिटीज, डिटर्मिनेशन और पर्सनल ग्रोथ को भी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स में उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल लगती है और कई सीन्स में वो डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशंस के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जब कहानी इंटेंसिटी डिमांड करती है तब वो एग्रेसिव और पावरफुल नजर आते हैं और जब इमोशनल वल्नरेबिलिटी की जरूरत होती है तब भी कैरेक्टर बिलीवेबल लगता है। ये परफॉर्मेंस उनके स्टार इमेज और एक्टिंग स्किल्स दोनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन फील होती है।
जानवी कपूर फिल्म में एक रिफ्रेशिंग प्रेजेंस लेकर आती है। उनका कैरेक्टर स्टोरी में इमोशनल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है और वो अपने रोल को सिंप्लिसिटी के साथ पोर्ट्रे करती है। उनके सीन्स ओवर ड्रामेटिक नहीं लगते और कैरेक्टर का इमोशनल कंट्रीब्यूशन कहानी के ओवरऑल फ्लो को सपोर्ट करता है। रामचरण और जानवी के बीच के मोमेंट्स फिल्म को इमोशनल वार्मथ देते हैं और ऑडियंस को कैरेक्टर्स के पर्सनल जर्नी के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं। शिवा राजकुमार फिल्म के सबसे इम्पैक्टफुल सपोर्टिंग परफॉर्मर्स में से एक है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके आते हाई सीन का मूड चेंज हो जाता है। उनका कैरेक्टर कहानी में अथॉरिटी और एक्सपीरियंस का रिप्रेजेंटेशन लगता है और उनकी परफॉर्मेंस मूवी को एडिशनल वेट प्रोवाइड करती है। जगपति बाबू भी अपने रोल में काफी इफेक्टिव है और उनकी एक्टिंग स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रेंथन करती है। दिव्येंदु फिल्म में फ्रेशनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आते हैं, जबकि बोमन ईरानी और बाकी सपोर्टिंग कास्ट मूवी की वर्ल्ड को कंप्लीट फील करवते हैं। फिल्म का डायरेक्शन काफी एम्बिशियस है। बूची बाबू सना ने क्लियरली एक लार्ज स्केल इमोशनल एंटरटेनर बनाने की कोशिश की है और कई जगह उनकी विजन स्क्रीन पर इम्प्रेसिव तरीके से ट्रांसलेट होती है। डायरेक्टर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि वो इमोशनल सीन्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए सफिशिएंट स्पेस देते हैं। कहानी कई जगह फैमिलियर फील कर सकती है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन और इमोशनल सिंसेरिटी ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखती है। डायरेक्टर ने रूरल बैकड्रॉप को ब्यूटीफुली यूज किया है और फिल्म के एनवायरनमेंट को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी है। टेक्निकली फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। सिनेमाटोग्राफी मूवी के बिगेस्ट एसेट्स में से एक है। वाइड शॉट्स, लैंडस्केप विजुअल्स और ड्रामेटिक फ्रेमिंग हर सीन को सिनेमैटिक क्वालिटी देते हैं। विलेज एटमॉस्फेयर को जिस तरह कैप्चर किया गया है वो विजुअली अपीलिंग होने के साथ साथ स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को भी सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन डिजाइन में भी काफी मेहनत नजर आती है। सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और लोकेशंस मिलकर एक बिलीवेबल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो ऑडियंस को फिल्म के एनवायरनमेंट में इमर्स कर देता है। एक्शन सीक्वेंसेस का एग्जीक्यूशन भी इम्प्रेसिव है। मूवी में एक्शन सिर्फ हीरो एलिवेशन के लिए नहीं लगता बल्कि कहानी के इमोशनल स्टेक्स के साथ कनेक्टेड फील होता है। जब भी कॉन्फ्रंटेशन सीन्स आते हैं तो अनमेन सिर्फ फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इमोशनल टेंशन भी मौजूद होती है। इसी वजह से एक्शन सीक्वेंसेस का इम्पैक्ट और ज्यादा फील होता है। थिएटर ऑडियंस के लिए कई मोमेंट्स स्पेशली डिजाइन किए गए लगते हैं जो विसल्स और चीयर्स जेनरेट कर सकते हैं। AR रहमान का कंट्रीब्यूशन फिल्म को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है। उनका म्यूजिक ट्रेडिशनल कमर्शियल फिल्म म्यूजिक से थोड़ा अलग फील होता है और इमोशनल सीन्स में काफी इफेक्टिव काम करता है। सॉन्ग्स विजुअली अपीलिंग है और बैकग्राउंड स्कोर कई सीन्स को मेमोरेबल बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ सीक्वेंसेस में स्कोर इतना इफेक्टिव है कि बिना ज्यादा डायलॉग के भी इमोशन ऑडियंस तक पहुंच जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका इमोशनल कोर है। मूवी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं लगती बल्कि आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग के बारे में भी बात करती है। इसी वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की स्ट्रगल्स मीनिंगफुल लगती है। हालांकि स्क्रीन प्ले कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो सकता है और कुछ पोर्शंस थोड़े शॉर्टर हो सकते थे, लेकिन फिल्म का इमोशनल पे ऑफ इन शॉर्ट कमिंग्स को लार्जली कॉम्पेंसेट कर देता है। मूवी कई जगह फॉर्मूला फॉलो करती है, लेकिन आज फॉर्मूला को सिंसेरिटी और कन्विक्शन के साथ एक्सिक्यूट करती है। ओवरऑल, पेडी एक विजुअली ग्रैंड, इमोशनली सैटिस्फाइंग और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में सामने आती है। ये फिल्म आन व्यूअर्स के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंस्पिरेशनल स्टोरी टेलिंग भी देखना पसंद करते हैं। रामचरण की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, शिवा राजकुमार का इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, बूची बाबू सना की हार्टफेल्ट डायरेक्शन और AR रहमान का सोलफुल म्यूजिक मिलकर फिल्म को एक एंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनते हैं। ये मूवी शायद जॉनर को री इन्वेंट ना करे, लेकिन जो कहानी सुनना चाहती है यूज कॉन्फिडेंस, पैशन और इमोशनल ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट जरूर करती है और इसी वजह से पेडी एक मेमोरेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनकर उभारने की पूरी कोशिश करती है। हैज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिव्यू स्टाइल, written more like a cinematic analysis rather than a standard movie review. पेडी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कहानी को सिर्फ स्पोर्ट्स और एक्शन के थ्रू नहीं
बल्कि इमोशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सेल्फ बिलीफ के जरिए प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। फिल्म देखते वक्त सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो इसका स्केल नहीं, बल्कि इसका हार्ट है। आज के जमाने में जहां कई कमर्शियल फिल्म्स सिर्फ स्पेक्टिकल और हीरो एलिवेशन पर फोकस करती है, पेडी अपने सेंट्रल कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी को इम्पोर्टेंस देती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी लड़ता है। इसी वजह से फिल्म के कई मोमेंट्स ऑडियंस के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। रामचरण इस फिल्म में एक्टर और स्टार दोनों रूप में नजर आते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जो कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। पेडी का रोल उनके लिए सिर्फ एक एक्शन ओरिएंटेड हीरो का रोल नहीं है। इस कैरेक्टर में पेन है, पैशन है, एंगर है और ड्रीम्स भी है। रामचरण इन सब इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और कई सीन्स में वो बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म के इमोशनल सीन्स में वो जितने कन्विंसिंग लगते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस में उतने हाई एक्सप्लोसिव नजर आते हैं। जानवी कपूर का कैरेक्टर कहानी में इमोशनल सॉफ्टनेस लेकर आता है। उनकी प्रेजेंस फिल्म को एक इमोशनल लेयर प्रोवाइड करती है जो नैरेटिव को सिर्फ एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट तक लिमिटेड नहीं रहने देती। उन्होंने अपने रोल को सिंप्लिसिटी और सिंसेरिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। उनके और रामचरण के सीन्स कहानी को वार्मथ देते हैं और ऑडियंस को कैरेक्टर्स के पर्सनल साइड से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। शिवा राजकुमार फिल्म के सरप्राइज पैकेज साबित होते हैं। उनका कैरेक्टर स्क्रीन पार आते ही एक अलग लेवल की एनर्जी क्रिएट करता है। उनकी वॉइस, एक्सप्रेशंस और कमांडिंग प्रेजेंस हर सीन को स्ट्रॉन्गर बना देती है। जगपति बाबू अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हैं और कहानी में इंटेंसिटी ऐड करते हैं। दिव्येंदु का परफॉर्मेंस भी फिल्म के मेमोरेबल एस्पेक्ट्स में से एक है क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को नेचुरल और एंटरटेनिंग बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। सपोर्टिंग कास्ट कलेक्टिवली फिल्म की दुनिया को बिलीवेबल बनती है और कहानी को डेप्थ प्रोवाइड करती है। डायरेक्टर बूची बाबू सना की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो फिल्म को इमोशनली ग्राउंडेड रखने की कोशिश करते हैं। स्टोरी कई जगह कमर्शियल सिनेमा के फैमिलियर पैटर्न्स फॉलो करती है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में सिंसेरिटी नजर आती है। डायरेक्टर ऑडियंस को सिर्फ एक्शन और ड्रामा नहीं देते, बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशंस को समझने का भी मौका देते हैं। इसी वजह से फिल्म के कई इमोशनल सीन्स नेचुरली इम्पैक्टफुल लगते हैं। कहीं कहीं स्क्रीन प्ले स्लो हो जाता है, लेकिन जब फिल्म अपने इमोशनल या ड्रामेटिक पीक्स पर पहुंचती है तो वो ऑडियंस को रिवॉर्ड भी करती है। विजुअली पेडी एक रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। सिनेमाटोग्राफर आर रत्नवेलु ने फिल्म के हर फ्रेम को ग्रैंड और विजुअली अपीलिंग बनाने की कोशिश की है। रूरल लैंडस्केप्स, विलेज लाइफ और लार्ज स्केल सीक्वेंसेस को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। कई शॉट्स ऐसे हैं जो थिएटर स्क्रीन पर देखने के लिए ही डिजाइन किए गए लगते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन भी फिल्म की ऑथेंटिसिटी को एनहांस करता है और ऑडियंस को उस दुनिया में इमर्स कर देता है जहां कहानी अनफोल्ड होती है। AR रहमान का म्यूजिक फिल्म की सोल के रूप में काम करता है। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट को एनहांस करते हैं। रहमान का म्यूजिक फिल्म के ड्रामेटिक मोमेंट्स को और पावरफुल बनाता है और कई सीक्वेंसेस को मेमोरेबल टच देता है। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली एक्शन और इमोशनल सीन्स में काफी इफेक्टिव लगता है। म्यूजिक फिल्म के एटमॉस्फेयर को बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑडियंस को कहानी के इमोशंस के और करीब ले आता है। फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती, बल्कि कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को फील करने का मौका भी देती है। हाँ, फिल्म कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो सकती है और कुछ पोर्शंस को और टाइटली एडिट किया जा सकता था, लेकिन मूवी की इमोशनल सिंसेरिटी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस इन फ्लॉस को ओवरशैडो कर देती है। ये फिल्म आन लॉग-ऑन के लिए बनी हुई लगती है जो सिनेमा में सिर्फ एक्शन और स्पेक्टिकल नहीं, बल्कि इमोशंस और कैरेक्टर जर्नीज भी देखना पसंद करते हैं। आखिर में अगर पेडी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो ये एक हार्टफेल्ट, विजुअली ग्रैंड और इमोशनली रिवॉर्डिंग कमर्शियल ड्रामा है जो अपने लीड कैरेक्टर की जर्नी के जरिए होप,
डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी सुनने की कोशिश करती है। रामचरण की पावरफुल परफॉर्मेंस, बूची बाबू सना की इमोशनल स्टोरी टेलिंग और AR रहमान के सोलफुल म्यूजिक के साथ पेडी एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाती है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी ऑडियंस के दिमाग में काफी देर तक रहता है। Certainly, here's a detailed Hindi-English rewrite of that review in a smooth YouTube review style. पेडी एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैसिव स्केल, लार्जर दैन लाइफ हेरोइज्म और स्पोर्ट्स ड्रामा सेटअप के साथ ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन कई जगह अपनी हाई एम्बिशंस के बोझ टेल दबती हुई नजर आती है। फिल्म शुरू होते हाई ऑडियंस को एक ग्रैंड नैरेटिव में ले जाती है जहां भारत के ओलंपिक स्ट्रगल्स का जिक्र होता है और नेशनल स्पोर्ट्स कल्चर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। ओपनिंग सीक्वेंस काफी लेंथी है और लगभग पहले 10 मिनट तक फिल्म अपने सेंट्रल हीरो पेडी के अराइवल की बिल्डअप करती रहती है। जब रामचरण फाइनली स्क्रीन पर एंटर करते हैं, तब जाकर टाइटल क्रेडिट्स खत्म होते हैं और फिल्म अपने मेन नैरेटिव में एंटर करती है। हीरो की एंट्री टिपिकल मास सिनेमा स्टाइल में प्रेजेंट की गई है, जहां पेडी को एक ऑलमोस्ट सुपरह्यूमन फिगर के रूप में दिखाया जाता है। वो क्रिकेट भी खेलता है, रेसलिंग भी करता है, रेस भी जीत सकता है और साथ ही आम मजदूर की तरह लोगों के बीच भी रहता है। फिल्म उससे एक पीपल्स चैंपियन के रूप में एस्टैब्लिश करती है जो हर फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। रामचरण पूरी फिल्म का सेंटर पॉइंट है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अनडिनाएबल है। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले कई बार कैरेक्टर को इतना इनविंसिबल बना देता है कि इमोशनल स्टेक्स कमजोर पड़ने लगते हैं। पेडी हर चैलेंज का सल्यूशन लगता है और इसी वजह से ऑडियंस को उसके स्ट्रगल्स का इम्पैक्ट उतना स्ट्रांगली फील नहीं होता जितना होना चाहिए था। फिर भी रामचरण अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कई सीन्स को एलिवेट कर देते हैं और फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स में सिंसेरिटी लेकर आते हैं। जानवी कपूर का कैरेक्टर अचिम्मा कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिल्म उनके कैरेक्टर को जिस तरह ट्रीट करती है वो काफी प्रॉब्लमैटिक लग सकता है। कई सीन्स में उन्हें अननेसेसरी ग्लैमर और ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ प्रेजेंट किया गया है। उनके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देने के बजाय कैमरा अक्सर उनकी अपीयरेंस पर फोकस करता है, जिस वजह से ऑडियंस उनके कैरेक्टर के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाती। जानवी अपनी तरफ से सिंसियर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रीन प्ले उन्हें उतना मटेरियल नहीं देता जितना उनके टैलेंट डिजर्व करता है। फिल्म का रोमांस सेक्शन भी मिक्स्ड रिएक्शन जेनरेट करता है। पेडी और अचिम्मा के बीच जो रिलेशनशिप डेवलप होता है उसमें कई मोमेंट्स ऐसे हैं जो आउटडेटेड और अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं। हीरो का हीरोइन के प्रति अट्रैक्शन कई जगह चार्मिंग लगने के बजाय ऑकवर्ड और प्रॉब्लमैटिक फील होता है। फिल्म इन मोमेंट्स को रोमांटिक बनाकर प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉडर्न ऑडियंस के लिए ये अप्रोच उतनी इफेक्टिव नहीं लगती। इसी वजह से लव स्टोरी फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट्स में शामिल नहीं हो पाती। दिव्येंदु का रोल भी काफी सरप्राइजिंग है। एक टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद उनके कैरेक्टर को ऐसे मोमेंट्स दिए गए हैं जो ऑडियंस के लिए डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल बन जाते हैं। फिल्म का एक मेजर सीक्वेंस जहां पब्लिक ह्यूमिलिएशन और वायलेंस को इमोशनल टर्निंग पॉइंट के रूप में उसे किया गया है, वो इम्पैक्टफुल होने के बजाय फोर्स्ड फील होता है। इस सीक्वेंस का इंटेंशन स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री करना था, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। शिवा राजकुमार अपनी लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी ऑथोरिटी और करिश्मा लेकर आते हैं, जबकि बोमन ईरानी का कैरेक्टर फिल्म में मच नीडेड इमोशनल ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है। उनके सीन्स कहानी को स्टेबिलिटी देते हैं और ऑडियंस को स्टोरी के इमोशनल कोर के करीब ले जाते हैं। रवि किशन और उपेंद्र लिमय भी अपने रोल्स में इफेक्टिव नजर आते हैं और सपोर्टिंग कास्ट ओवरऑल फिल्म को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। फिल्म का सेकंड हाफ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फील होता है। जैब नैरेटिव स्पोर्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के थीम्स पर फोकस करना शुरू करता है। टैब मूवी अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाती है। पेडी के कैरेक्टर को कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन और सोशल प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है और यही से कहानी इमोशनल वेट गेन करती है।
स्पोर्ट्स उसके लिए सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि डिग्निटी और आइडेंटिटी का सिंबल बन जाता है। ये पोर्शंस फिल्म के सबसे एंगेजिंग और इमोशनली इफेक्टिव मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। क्लाइमैक्स में दिया गया इंस्पिरेशनल स्पीच भी काफी पावरफुल है और वो इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो पूरी फिल्म में कंसिस्टेंटली देखने को नहीं मिलता। टेक्निकल लेवल पर फिल्म काफी इम्प्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी ग्रैंड है, लोकेशंस विजुअली अपीलिंग है और प्रोडक्शन डिजाइन मूवी को लार्ज स्केल फील देता है। एक्शन सीक्वेंसेस एनर्जेटिक है और कमर्शियल सिनेमा के फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कहानी के हर मेजर स्टेज को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। कभी हीरो के प्यार के लिए सॉन्ग है, कभी उसके स्ट्रगल के लिए, कभी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और कभी उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के लिए। हालांकि कुछ सॉन्ग्स अननेसेसरी लगते हैं और नैरेटिव फ्लो को स्लो कर देते हैं। श्रुति हासन का स्पेशल सॉन्ग भी ज्यादातर क्राउड प्लीजिंग एलिमेंट की तरह फील होता है और स्टोरी में कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं करता। फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक साथ बहुत कुछ बनना चाहती है। कभी ये स्पोर्ट्स ड्रामा लगती है, कभी सोशल कमेंट्री, कभी एक्शन एंटरटेनर और कभी रोमांटिक फिल्म। इन सब जॉनर्स को एक नैरेटिव में फिट करने की कोशिश कई बार फिल्म को अनइवन बना देती है। कई एक्सीलेंट आइडियाज मूवी में मौजूद है, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने के बजाय स्क्रीन प्ले अननेसेसरी कमर्शियल एलिमेंट्स में उलझ जाता है। अगर फिल्म अपने स्पोर्ट्स और सोशल थीम्स पर ज्यादा फोकस करती और प्रॉब्लमैटिक रोमांटिक ट्रैक्स को कम इम्पोर्टेंस देती तो ये एक काफी स्ट्रॉन्गर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती थी। ओवरऑल पेडी एक एम्बिशियस लेकिन इनकंसिस्टेंट फिल्म है। इसमें पावरफुल परफॉर्मेंसेस, स्ट्रॉन्ग थीम्स और जेन्युइनली इंस्पायरिंग मोमेंट्स मौजूद है, लेकिन साथ ही अननेसेसरी मेलोड्रामा, आउटडेटेड रोमांस और टोनल इम्बैलेंस भी है। रामचरण अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं और सेकेंड हाफ में मूवी का इमोशनल कोर काफी इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन पूरी फिल्म को देखने के बाद ये महसूस होता है कि पेडी एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी, लेकिन कमर्शियल फॉर्मूला और एक्सेसिव हीरो वर्शिप ने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज को पूरी तरह शाइन करने का मौका नहीं दिया। 2. पेडी के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर जो रिस्पॉन्स आया वो काफी ज्यादा पोलराइज्ड और डिस्कशन हैवी रहा। 4 जून को थिएट्रिकल रिलीज के तुरंत बाद एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रिव्यू प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस ने अपने ओपिनियंस शेयर करने शुरू कर दिए, जहां फिल्म को लेकर एक तरफ स्ट्रॉन्ग अप्रिशिएशन दिखाई दी और दूसरी तरफ हैवी क्रिटिसिज्म भी नजर आया। ओवरऑल इम्प्रेशन ये बना कि पेडी एक ऐसी कमर्शियल रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो अपने एम्बिशन और एग्जीक्यूशन के बीच स्ट्रगल करती है और इसी वजह से ऑडियंस का रिएक्शन भी शार्पली डिवाइड हो गया। कई व्यूअर्स ने सबसे पहले रामचरण की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। मेजॉरिटी ऑडियंस का मानना था कि वो फिल्म का बैकबोन है और उन्होंने अपने कैरेक्टर पेडी को फुल कन्विक्शन के साथ पोर्ट्रे किया है। सोशल मीडिया रिएक्शंस में रिपीटेडली ये बात आई कि रामचरण ने अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल एक्सप्रेशंस और एक्शन सीक्वेंसेस के थ्रू फिल्म को काफी हद तक कैरी किया है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर रामचरण की परफॉर्मेंस ना होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी वीक हो जाता। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को मास अपील और इमोशनल एंकर दोनों कहा गया, जिसे फिल्म के अनइवन पार्ट्स भी समहाउ वॉचेबल लगते हैं। दूसरी तरफ जानवी कपूर का रोल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिस्कशन का टॉपिक बना। काफी यूजर्स ने उनके कैरेक्टर को अंडररिटन और पुअरली हैंडल्ड बताया। सोशल मीडिया रिएक्शंस में बार बार ये पॉइंट रेज हुआ कि उन्हें प्रॉपर इमोशनल डेप्थ और स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। कुछ व्यूअर्स ने तो ये भी कहा कि उनका कैरेक्टर सिर्फ ग्लैमर और रोमांटिक एंगल तक लिमिटेड रह गया है, जिसे वो स्टोरी में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। एक सेक्शन ने उनके और रामचरण के इनिशियल इंटरैक्शन सीन्स को अनकंफर्टेबल और आउटडेटेड राइटिंग का एग्जाम्पल बताया, जहां रोमांस फोर्स्ड और अननेचुरल फील होता है। ये एस्पेक्ट ऑनलाइन डिस्कशंस में सबसे ज्यादा डिबेट का रीजन बना। फिल्म के फर्स्ट हाफ को मेजॉरिटी रिव्यूअर्स ने वीक और फॉर्मुलेक बताया। ट्विटर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इनिशियल पोर्शन में ट्रेडिशनल कमर्शियल एलिमेंट्स का ओवरलोड है, जहां स्टोरी प्रोग्रेस होने के बजाय सेटअप और हीरो एलिवेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है।
कई लोगों ने लिखा कि फर्स्ट हाफ में इमोशनल एंगेजमेंट कम है और नैरेटिव रेपिटेटिव फील होता है। जानवी कपूर का ट्रैक भी इसी फेज में काफी क्रिटिसिज्म फेस करता है, जिसे पेसिंग और ओवरऑल एंगेजमेंट और डाउन हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, फिल्म का प्री इंटरवल और इंटरवल टू क्लाइमैक्स सेक्शन को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मल्टीपल यूजर्स ने मेंशन किया कि मासा मासा और उसके बाद का स्ट्रेच फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जहां स्टोरी टेलिंग सडनली ग्रिप पकड़ लेती है। इस पोर्शन में इमोशनल स्टेक्स, स्पोर्ट्स इंटेंसिटी और कैरेक्टर मोटिवेशन बेटर तरीके से कनेक्ट होते हैं। ऑडियंस ने इस फेज को फिल्म का टर्निंग पॉइंट बताया, जहां मूवी फाइनली अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। यही वो सेक्शन है जहां रामचरण का परफॉर्मेंस पीक पा नजर आता है और फिल्म का इमोशनल वेट भी इंक्रीज होता है। AR रहमान के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रेस मिला। सोशल मीडिया यूजर्स ने रिपीटेडली मेंशन किया कि रहमान का स्कोर फिल्म के इमोशनल और एक्शन सीक्वेंसेस को एलिवेट करता है। कुछ रिएक्शंस में तो ये तक लिखा गया कि म्यूजिक हाई वो एलिमेंट है जो फिल्म को कंसिस्टेंटली एंगेजिंग बनाए रखता है, स्पेशली जब स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है। रूरल सेटिंग के साथ बैकग्राउंड स्कोर का ब्लेंड काफी लोगों को इफेक्टिव लगा और सॉन्ग्स को भी मिक्स्ड बट नोटिसेबल अप्रिशिएशन मिली। दिव्येंदु के परफॉर्मेंस को लेकर भी मिक्स्ड रिएक्शंस आए, लेकिन ज्यादातर क्रिटिसिज्म उनके कैरेक्टर राइटिंग को टारगेट करता है, ना कि एक्टर को पर्सनली। कुछ व्यूअर्स ने उनके रोल को अननेसेसरी और टोनल इम्बैलेंस क्रिएट करने वाला बताया। इसी तरह रवि किशन और उपेंद्र लिमे जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स को लिमिटेड बट फंक्शनल प्रेजेंस के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जिन्होंने स्टोरी को सपोर्ट किया लेकिन स्पॉटलाइट रामचरण पर ही रहा। एक मेजर क्रिटिसिज्म जो बार बार रिपीट हुआ वो फिल्म का टोनल इनकंसिस्टेंसी था। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि पेडी एक हाई फिल्म में मल्टीपल जॉनर्स को फोर्सफुली कंबाइन करने की कोशिश करती है, स्पोर्ट्स ड्रामा, मास एक्शन, रोमांस, सोशल कमेंट्री और मेलोड्रामा, लेकिन इन सबको स्मूथली मर्ज नहीं कर पाती। इसी वजह से कई सीन्स डिसजॉइंटेड फील होते हैं। कुछ व्यूअर्स ने आईसी ओवरस्टफ्ड मसाला फिल्म भी कहा, जिसमें हर इमोशनल या एक्शन बीट को अननेसेसरीली एग्जैजरेट किया गया है। फिल्म के कंट्रोवर्शियल सीन्स, स्पेशली जानवी कपूर के पोर्ट्रेल और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स, ऑनलाइन डिबेट्स का मेजर रीजन बन गए। कुछ यूजर्स ने अन सीन्स को आउटडेटेड और प्रॉब्लमैटिक राइटिंग का एग्जाम्पल बताया, जबकि कुछ ने आईसी टिपिकल कमर्शियल सिनेमा का पार्ट कहकर डिफेंड भी किया। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट ये रहा कि ऐसे मोमेंट्स ने फिल्म की मॉडर्न ऑडियंस अपील को हर्ट किया। पॉजिटिव साइड पर कुछ व्यूअर्स ने फिल्म को एक इमोशनल स्पोर्ट्स एंटरटेनर के रूप में भी अप्रिशिएट किया। उनका मानना था कि अगर एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल्ड राखी जाएं, तो पेडी एक डिसेंट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देती है, जहां फैमिली इमोशंस, रूरल प्राइड और स्पोर्ट्स मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन काम करता है। ये ऑडियंस सेगमेंट फिल्म को रामचरण के परफॉर्मेंस और इंस्पिरेशनल क्लाइमैक्स के लिए रेकमेंड करता है। फाइनल सोशल मीडिया वर्डिक्ट को समराइज करें तो पेडी एक हाईली डिवाइसिव फिल्म साबित हुई। एक तरफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, स्पेशली रामचरण और AR रहमान का इम्पैक्टफुल म्यूजिक प्रेस ले रहा है, तो दूसरी तरफ वीक स्क्रीन प्ले, इनकंसिस्टेंट टोन और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर राइटिंग को लेकर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी है। फिल्म को लेकर एक क्लियर कंसेंसस नहीं बना, बल्कि ये दो एक्सट्रीम रिएक्शंस में स्प्लिट हो गई। एक तरफ इमोशनल मास एंटरटेनर और दूसरी तरफ ओवरस्टफ्ड एंड प्रॉब्लमैटिक कमर्शियल ड्रामा। इसी वजह से पेडी का ऑनलाइन रिसेप्शन एक सिंपल हिट और फ्लॉप जजमेंट नहीं है, बल्कि एक लेयर डिबेट बन गया है, जहां हर व्यूअर का एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट रहा है। और वही इस फिल्म को 2026 की मोस्ट डिस्कस्ड रिलीजेस में से एक बना देता है। पेडी एक एम्बिशियस रूरल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जो अपने स्केल, स्टार पावर और इमोशनल इंटेंशंस के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से ये फिल्म एक हाइस एंड लोज वाली जर्नी बन जाती है। डायरेक्टर बूची बाबू सना ने क्लियरली एक ऐसा कैनवस चूज किया है जहां स्पोर्ट्स, इमोशन, रोमांस, सोशल इश्यूज और मास एंटरटेनमेंट सब कुछ एक साथ प्रेजेंट किया जाए। और इसी एम्बिशन की वजह से फिल्म का एक्सपीरियंस कभी बहुत एंगेजिंग लगता है और कभी थोड़ा स्कैटर्ड।
फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रामचरण की परफॉर्मेंस है। पेडी के रोल में उन्होंने एक फिजिकली डिमांडिंग और इमोशनली लेड कैरेक्टर को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन देता है। जब भी फिल्म इमोशनली या एक्शन वाइज पीक पा पहुंचती है, रामचरण इस मोमेंट को कैरी कर लेते हैं। लेकिन इशू ये है कि स्क्रीन प्ले उनके कैरेक्टर को इतना इनविंसिबल बना देता है कि कई बार स्टेक्स कम फील होते हैं और इमोशनल टेंशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती जितनी होनी चाहिए थी। जानवी कपूर का कैरेक्टर फिल्म का वीकेस्ट लिंक माना जा सकता है। उन्हें एक ऐसे रोल में डाला गया है जहां उनकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों अनइवन है। कुछ सीन्स में वो इफेक्टिव लगती है, लेकिन ओवरऑल उनका कैरेक्टर अंडर डेवलप और इनकंसिस्टेंट फील होता है। रोमांटिक ट्रैक भी काफी आउटडेटेड और फोर्स्ड फील होता है, जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है और नैरेटिव फ्लो को ब्रेक करता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। शिवा राजकुमार की प्रेजेंस हर सीन को इंस्टेंटली एलिवेट कर देती है और बोमन ईरानी फिल्म को एक ग्राउंडेड इमोशनल एंकर देते हैं। दिव्येंदु का रोल इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उनके टैलेंट के कंपैरिजन में वीक लगता है। रवि किशन और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स अपनी जगह इफेक्टिव है, लेकिन उन्हें लिमिटेड स्कोप मिलता है। डायरेक्शन के लेवल पर बूची बाबू सना की इंटेंशन क्लियर है, एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाना जो ऑडियंस को इंस्पायर करे। कुछ मोमेंट्स में वो अपनी विजन अचीव कर लेते हैं, स्पेशली सेकेंड हाफ में जहां स्पोर्ट्स, स्ट्रगल और इमोशनल पे ऑफ बेटर तरीके से कनेक्ट होता है। लेकिन फर्स्ट हाफ का अनइवन पेसिंग और ओवरस्टफ्ड नरेशन फिल्म को बैकफुट पा ले आता है। फिल्म का टोन भी काफी जगह इनकंसिस्टेंट फील होता है, जहां कभी ये मास एंटरटेनर बन जाती है और कभी सोशल ड्रामा विदाउट स्मूथ ट्रांजिशन। टेक्निकली फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग है, सिनेमाटोग्राफी विजुअली रिच है और रूरल बैकड्रॉप को ग्रैंड स्केल पर प्रेजेंट करती है। प्रोडक्शन डिजाइन और लोकेशंस फिल्म को ऑथेंटिक फील देते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस एनर्जेटिक है और थिएटर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन लगते हैं। AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की इमोशनल स्ट्रेंथ को काफी हद तक एलिवेट करता है और कई सीन्स को सेविंग ग्रेस बनाता है। सॉन्ग्स मिक्स्ड रिस्पॉन्स के बावजूद विजुअली एंगेजिंग है। फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका अनइवन स्क्रीन प्ले और टोनल इम्बैलेंस है। कहीं फिल्म बहुत एंगेजिंग हो जाती है और कहीं अननेसेसरी सीन्स और आउटडेटेड राइटिंग आस मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं। रोमांस ट्रैक और कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स फिल्म की मॉडर्न अपील को हर्ट करते हैं, जो ओवरऑल रिसेप्शन को डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड हाफ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, जहां फिल्म अपने कोर स्पोर्ट्स ड्रामा आइडेंटिटी को बेटर तरीके से एम्ब्रेस करती है। क्लाइमैक्स इमोशनल और इम्पैक्टफुल है और ऑडियंस को एक डिसेंट पे ऑफ देता है, लेकिन फर्स्ट हाफ के वीक सेटअप की वजह से इम्पैक्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल पेडी एक विजुअली ग्रैंड और इमोशनली एम्बिशियस फिल्म है, जो अपने एग्जीक्यूशन में फुली कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। ये फिल्म ऑन लॉग ऑन के लिए ज्यादा अपीलिंग होगी, जो मास सिनेमा, इमोशनल स्पोर्ट्स जर्नी और रामचरण के स्टार ड्रिवन परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो व्यूअर्स टाइट स्क्रीन प्ले और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए ये फिल्म अनइवन एक्सपीरियंस हो सकती है। रेटिंग 3/5। फाइनल वर्डिक्ट, पेडी एक वॉचेबल बट फ्लॉड बिग स्केल एंटरटेनर है जिसमें मोमेंट शाइन करते हैं, लेकिन पूरी फिल्म उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती जितनी इसकी एम्बिशन थी। 3. पेडी को देखने के बाद एक बात क्लियरली समझ आती है कि ये फिल्म सेफ कमर्शियल एंटरटेनर बनने के बजाय एक बोल्ड, एम्बिशियस रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा बनने की कोशिश करती है। और ऑनेस्टली यही एम्बिशन इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। डायरेक्टर बूची बाबू सना ने एक ऐसा कैनवस चूज किया है जहां इमोशंस, स्पोर्ट्स, मास एलिवेशन, रोमांस और सोशल कमेंट्री सब कुछ एक साथ चल रहा है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन काम करता है और फिल्म जेन्युइनली पावरफुल लगती है, और कभी कभी ये हाई ओवरलोड फिल्म को थोड़ा अनइवन बना देता है। रामचरण इस फिल्म की जान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेडी का कैरेक्टर उनके करियर के आन रोल्स में से है जहां वो सिर्फ स्टार नहीं, एक फुल फ्लेज्ड परफॉर्मर के रूप में शाइन करते हैं।
उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एवरेज सीन्स को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस में उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस पूरे थिएटर को होल्ड कर लेता है। इमोशनल सीन्स में भी वो सरप्राइजिंगली रिस्ट्रेन्ड और इफेक्टिव लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइटिंग उन्हें ऑलमोस्ट टू परफेक्ट बना देती है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन पेडी ही है, हर कॉन्फ्लिक्ट का एंड पेडी ही है, और इसी वजह से कहानी का टेंशन कभी कभी थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर भी रामचरण अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को कंटिन्यूअसली ऊपर होल्ड करके रखते हैं। जानवी कपूर का रोल फिल्म का सबसे वीक और डिबेटेड पार्ट बनकर आता है। अचिम्मा का कैरेक्टर पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसको जिस तरह लिखा और प्रेजेंट किया गया है वो काफी अनइवन फील होता है। कुछ सीन्स में वो इमोशनली कनेक्ट करती है, लेकिन ओवरऑल उनका कैरेक्टर डेप्थ से ज्यादा सरफेस लेवल पर ही रह जाता है। रोमांटिक ट्रैक भी काफी जगह आउटडेटेड फील होता है और कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली अनकंफर्टेबल लगते हैं, जिसे फिल्म का फ्लो ब्रेक होता है। ये वो जगह है जहां फिल्म मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ डिस्कनेक्ट होती नजर आती है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार एकदम सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस हाई इनफ होता है किसी भी सीन को एलिवेट करने के लिए। बोमन ईरानी फिल्म को एक ग्राउंडिंग इफेक्ट देते हैं और स्टोरी को अननेसेसरीली क्योटिक होने से बचते हैं। दिव्येंदु इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर राइटिंग के लेवल पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता जितना उनका टैलेंट डिजर्व करता है। रवि किशन और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स अपने रोल्स में सिंसियर है और फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो बूची बाबू सना का विजन क्लियरली विजिबल है। वो एक इमोशनल स्पोर्ट सागा बनाना चाहते हैं जो सिर्फ मैचेस या एक्शन तक लिमिटेड ना हो, बल्कि एक इंसान की डिग्निटी, स्ट्रगल और आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करे। फिल्म के बेस्ट मोमेंट्स वही है जहां वो इमोशनल ऑनेस्टी के साथ चलती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में। यहाँ पास स्टोरी अपनी रिदम पकड़ लेती है और पेडी का जर्नी जेन्युइनली एंगेजिंग लगता है। लेकिन फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ी स्कैटर्ड फील होती है, जहां कमर्शियल एलिमेंट्स और कैरेक्टर सेटअप के बीच प्रॉपर बैलेंस मिसिंग लगता है। टेक्निकली फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी का लेवल जेन्युइनली इम्प्रेसिव है। हर फ्रेम में स्केल, डेप्थ और रूरल ऑथेंटिसिटी फील होती है। विलेज सीक्वेंसेस और स्पोर्ट्स मोमेंट्स को काफी सिनेमैटिक वे में कैप्चर किया गया है, जो थिएटर एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी डिटेल्ड है और वर्ल्ड बिलीवेबल लगता है। AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का साइलेंट हीरो है। कई सीन्स में इमोशंस को साइलेंटली पुश करता है और क्लाइमैक्स तक आते आते फिल्म को एक प्रॉपर इमोशनल वेट देता है। सॉन्ग्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर कंसिस्टेंटली इफेक्टिव रहता है। फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका अनइवन स्क्रीन प्ले और टोनल इम्बैलेंस है। कभी फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा लगती है, कभी मास एक्शन एंटरटेनर और कभी रोमांटिक कमर्शियल फिल्म, लेकिन ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है। इसी वजह से कुछ सीन्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है, चाहे इंटेंशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एडिटिंग भी थोड़ी टाइटर होती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल बन सकती थी। सेकंड हाफ डेफिनेटली फिल्म का बेस्ट पोर्शन है। यहाँ पार स्पोर्ट्स एंगल, इमोशनल स्ट्रगल और कैरेक्टर मोटिवेशन सब एक साथ बेटर तरीके से अलाइन होते हैं। क्लाइमैक्स का पे ऑफ सैटिस्फाइंग है और ऑडियंस को एक इमोशनल क्लोजर देता है। यही वो पार्ट है जहां लगता है कि फिल्म अपनी फुल पोटेंशियल के बहुत करीब पहुंच जाती है। ओवरऑल पेडी एक विजुअली ग्रैंड, इमोशनली ड्रिवन और परफॉर्मेंस हैवी फिल्म है जो अपनी इम्परफेक्शंस के बावजूद काफी एंगेजिंग बन जाती है। ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन इसका इमोशनल सिंसेरिटी और रामचरण की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसे एक सॉलिड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बना देते हैं। रेटिंग 4/5। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पेडी एक इम्परफेक्ट बट पावरफुल कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो हर जगह फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन जब भी ये हिट करती है, जेन्युइनली हिट करती है, और इसी वजह से ये एक वर्थवाइल बिग स्क्रीन वॉच बन जाती है। 4. पेडी को एक लाइन में समझना मुश्किल है, क्योंकि ये फिल्म एक ही साथ कई डायरेक्शंस में चलने की कोशिश करती है। कभी ये एक ग्राउंडेड रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा लगती है, कभी मास हीरो एलिवेशन फिल्म, और कभी इमोशनल सोशल स्टोरी।
और इसी कांस्टेंट शिफ्टिंग की वजह से इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता। ये अप्स एंड डाउन से भरा हुआ एक सिनेमैटिक राइड बन जाता है। फिल्म का सबसे पहला इम्प्रेशन इसका स्केल देता है। विलेज सेटिंग, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड और हीरो इंट्रोडक्शन सब कुछ काफी ग्रैंड वे में डिजाइन किया गया है। पेडी को एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो नॉर्मल इंसान नहीं लगता। वो हर चीज में बेस्ट है, हर फील्ड में चैंपियन है और हर सिचुएशन में नेचुरली डोमिनेंट है। ये अप्रोच मास ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग है, लेकिन जहां पास स्टोरी को ग्राउंडेड रहना चाहिए था, वहां फिल्म थोड़ी फैंटेसी जोन में चली जाती है। रामचरण का परफॉर्मेंस यहाँ सबसे कंसिस्टेंट एलिमेंट है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को फुल एनर्जी के साथ कैरी किया है और स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रहती है। एक्शन हो या इमोशनल ब्रेकडाउन, वो हर जगह कॉन्फिडेंट लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना स्ट्रॉन्ग उनका परफॉर्मेंस है, उतनी हाई अनइवन उनकी कैरेक्टर राइटिंग है। कभी पेडी एक इंस्पिरेशनल हीरो लगता है, कभी ओवरपावर्ड फिगर और कभी इमोशनल स्ट्रगलर। ये इनकंसिस्टेंसी कैरेक्टर को फुली रिलेटेबल बनने नहीं देती। जानवी कपूर का रोल स्टोरी में एक पैरेलल इमोशनल ट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसको फुली सपोर्ट नहीं करता। उसका कैरेक्टर ज्यादातर विजुअल और रोमांटिक फ्रेमिंग तक लिमिटेड रह जाता है, जहां उसकी इमोशनल जर्नी को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया जाता। इस वजह से वो स्टोरी का इंटेग्रल पार्ट बनने के बजाय एक साइड एलिमेंट जैसा फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी वो लोग हैं जो फिल्म को थोड़ा ग्राउंडेड रखते हैं। शिवा राजकुमार की प्रेजेंस हर सीन को वेट देती है और बोमन ईरानी का रोल स्टोरी को स्ट्रक्चर डीन की कोशिश करता है। दिव्येंदु इंटरेस्टिंग एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर राइटिंग के लेवल पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उनका टैलेंट डिमांड करता है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट फंक्शनल है, लेकिन किसी का भी आर्क या इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन पाता। डायरेक्शन का सबसे बड़ा इशू ये है कि फिल्म एक क्लियर आइडेंटिटी नहीं चूज करती। कभी ये इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स स्टोरी बन जाती है, कभी मास कमर्शियल एंटरटेनर और कभी इमोशनल फैमिली ड्रामा। ये एक्सपेरिमेंटेशन कभी कभी काम करता है, लेकिन अक्सर नैरेटिव को अनस्टेबल बना देता है। फिल्म के बेस्ट मोमेंट्स वो है जहां वो सिंपल रहती है और अपने इमोशनल कोर पर फोकस करती है। जैसे ही वो ओवर स्टाइलाइज्ड या ओवर रिटन होती है, इम्पैक्ट कम हो जाता है। टेक्निकली फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग है। विजुअल प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव है, स्पेशली रूरल लैंडस्केप्स और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस में। सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक सिनेमैटिक स्केल देती है जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी इफेक्टिव है और कई सीन्स को इमोशनल लिफ्ट देते हैं। ए.आर. रहमान का स्कोर फिल्म का सटल स्ट्रेंथ बन जाता है, जो वीक राइटिंग को भी कुछ हद तक बैलेंस करता है। फिल्म का बिगेस्ट इशू पेसिंग और स्ट्रक्चर है। पहला हाफ ज्यादा सेटअप और एलिवेशन में चला जाता है, जबकि दूसरा हाफ कंपैरेटिवली फोकस्ड फील होता है। लेकिन दोनों हाफ्स के बीच स्मूथ कनेक्शन मिसिंग लगता है, जिसे फिल्म एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस बनने के बजाय फ्रैगमेंटेड लगती है। क्लाइमैक्स इमोशनली सैटिस्फाइंग है, लेकिन उस तक पहुंचने का जर्नी अनइवन है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेडी एक एम्बिशियस फिल्म है जो सेफ प्ले नहीं करती, लेकिन अपनी एम्बिशन को फुली कंट्रोल भी नहीं कर पाती। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां हर चीज थोड़ी ज्यादा है, इमोशन भी, एक्शन भी, ड्रामा भी और स्टाइल भी। इसी ओवरस्टफ्ड नेचर की वजह से फिल्म कभी पावरफुल लगती है और कभी डिस्कनेक्टेड। रेटिंग 3.55। फाइनल इम्प्रेशन, पेडी एक बोल्ड बट अनइवन सिनेमैटिक अटेम्प्ट है, जिसमें मोमेंट स्ट्रॉन्ग है, पर पूरी फिल्म एक कंसिस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए एक बार देखी जा सकती है। 5. पेडी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। ये एक फुल बॉडीड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो अपने स्केल, इमोशन, स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस के लेवल पर ऑलमोस्ट हर फ्रेम में इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है और सरप्राइजिंगली बहुत हद तक इस गोल को अचीव भी करती है। ये वो रेयर कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट भी करवा देती है।
जहां हीरो का सफर एक पर्सनल जर्नी से ज्यादा एक कलेक्टिव इमोशन बन जाता है। फिल्म की सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। रूरल बैकड्रॉप को जिस ऑथेंटिसिटी और ग्रैंडियर के साथ प्रेजेंट किया गया है, वो इमीडिएटली ऑडियंस को स्टोरी के अंदर खींच लेता है। ये दुनिया आर्टिफिशियल या सेट पीस वाली फील नहीं देती, बल्कि एक लिव्ड इन रियलिटी लगती है, जहां हर कैरेक्टर, हर लोकेशन और हर इमोशन ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट करता है। स्पोर्ट्स एंगल सिर्फ कंपटीशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और सर्वाइवल का सिंबल बन जाता है। रामचरण एज पेडी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ पावर हाउस परफॉर्मेंस। ये रोल उनके करियर के मोस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंसेज में से एक है, जहां वो सिर्फ स्टार नहीं, एक डीपली लेड एक्टर के रूप में शाइन करते हैं। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल कंट्रोल और मास अपील सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वो हर फ्रेम को ऑक्यूपाई नहीं करते, वो हर फ्रेम को ओन करते हैं। एक्शन सीन्स में उनकी एनर्जी एक्सप्लोसिव है, इमोशनल सीन्स में उनकी सिंसेरिटी जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग है, और इंस्पिरेशनल मोमेंट्स में वो प्योर थिएटर को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेडी का कैरेक्टर उनके थ्रू एक मिथ नहीं, एक ह्यूमन जर्नी बन जाता है, जिसे ऑडियंस रिलेट कर पाती है, फील कर पाती है और फॉलो कर पाती है। जानवी कपूर एज अचियम्मा फिल्म की इमोशनल बैकबोन को ब्यूटिफुली सपोर्ट करती है। उनका कैरेक्टर सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि नैरेटिव का इमोशनल ग्राउंडिंग पॉइंट है। उन्होंने अपने रोल को सटलिटी और डिग्निटी के साथ निभाया है, जहां हर सीन ओवर ड्रामेटिक होने के बजाय करता है। उनकी प्रेजेंट स्टोरी को सॉफ्टनेस और इमोशनल डेप्थ देती है, जो फिल्म के लार्जर दैन लाइफ एलिमेंट्स को बैलेंस करती है। उनका और रामचरण का केमिस्ट्री सरप्राइजिंगली ऑर्गेनिक लगता है और फिल्म के इमोशनल स्टेक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को एक और लेवल पर ले जाती है। शिवा राजकुमार अपनी लिमिटेड प्रेजेंस में भी मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस हाई स्टोरी को एलिवेट कर देता है। बोमन ईरानी एक एक्सपीरियंस्ड एंकर की तरह काम करते हैं, जो नैरेटिव को स्टेबिलिटी देते हैं और इमोशनल बीट्स को और मीनिंगफुल बनते हैं। दिव्येंदु एक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी लेकर आते हैं, जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग और डायनामिक बनती है। रवि किशन और उपेंद्र लिमे जैसे एक्टर्स फिल्म की दुनिया को और बिलीवेबल बनते हैं, जिसे हर सबप्लॉट नेचुरली इंटीग्रेट होता है। डायरेक्शन बूची बाबू सना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा को इमोशनल सिंसेरिटी के साथ मर्ज किया है। ये फिल्म सिर्फ मास मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए नहीं बनी, बल्कि हर मास मोमेंट के पीछे एक इमोशनल रीजन है। स्टोरी टेलिंग का फ्लो काफी स्मूथ है, जहां पहले हाफ में वर्ल्ड एस्टैब्लिश होता है और सेकंड हाफ में अस वर्ल्ड की इमोशनल पे ऑफ मिलती है। ट्रांजिशन नेचुरल है और कभी भी फोर्स नहीं लगता। टेक्निकल साइड पार पेडी एक विजुअल स्पेक्टिकल है। सिनेमाटोग्राफी एब्सोल्युटली स्टनिंग है। हर फ्रेम में डेप्थ, स्केल और सिनेमैटिक रिचनेस नजर आती है। रूरल लैंडस्केप्स को जिस तरह कैप्चर किया गया है, वो फिल्म को एक टाइमलेस विजुअल आइडेंटिटी देता है। एक्शन कोरियोग्राफी शार्प, ग्राउंडेड और इमोशनली मीनिंगफुल है। हर फाइट और स्पोर्ट्स सीक्वेंस सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं है, बल्कि कैरेक्टर एवोल्यूशन का पार्ट लगता है। A.R. रहमान का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सोल है। हर इमोशनल बीट को म्यूजिक एम्पलीफाई करता है और हर इंस्पिरेशनल मोमेंट को गूज बम्प्स लेवल तक ले जाता है। सॉन्ग सिर्फ प्लेसमेंट नहीं लगते, बल्कि नैरेटिव का नेचुरल एक्सटेंशन फील होते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली सेकेंड हाफ में फिल्म को एक इमोशनल क्रेशेंडो तक ले जाता है, जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करता है। स्क्रीन प्ले का सबसे इम्प्रेसिव एस्पेक्ट इसका बैलेंस है। ये फिल्म ना तो सिर्फ मास एंटरटेनर बनने की कोशिश करती है, ना सिर्फ आर्ट फिल्म बनने की। ये दोनों के बीच एक परफेक्ट ब्रिज बनती है। इमोशनल मोमेंट्स ऑथेंटिक लगते हैं, एक्शन इम्पैक्टफुल लगता है और स्टोरी प्रोग्रेशन नेचुरल फील होता है। कहीं भी अननेसेसरी ड्रैग या फिलर फीलिंग नहीं आती। क्लाइमैक्स पेडी का क्राउन ज्वेल है। ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, बल्कि पूरी जर्नी का इमोशनल एक्सप्लोजन है। यहाँ पावर स्पोर्ट्स, इमोशन, स्ट्रगल और ट्रायम्फ सब एक साथ कन्वर्ज होते हैं और ऑडियंस को एक पावरफुल पे ऑफ मिलता है, जो फिल्म के बाद भी लिंगर करता है।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेडी एक कंप्लीट सिनेमैटिक पैकेज है, विजुअली ग्रैंड, इमोशनली रिच, टेक्निकली सुपीरियर और परफॉर्मेंस ड्रिवन। ये आन रेयर फिल्म्स में से है जो बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करती है और ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि उनके साथ कनेक्ट भी होती है। रेटिंग 5/5। फाइनल वर्डिक्ट, पेडी एक फ्लॉलेस सिनेमैटिक सेलिब्रेशन है जो कमर्शियल सिनेमा को इमोशन और क्राफ्ट के साथ एलिवेट करती है और इसी वजह से ये एक अनफॉरगेटेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बन जाती है। 6. पेडी को समझने का बेस्ट तरीका ये है कि इसे एक एक्सपीरियंस की तरह देखा जाए, ना कि सिर्फ एक लिनियर स्पोर्ट्स फिल्म की तरह। ये वो सिनेमा है जो स्टार्ट होते ही अपना टोन सेट करता है और फिर धीरे धीरे एक ऐसी इमोशनल और विजुअल रिदम बिल्ड करता है जहां ऑडियंस सिर्फ स्टोरी फॉलो नहीं करती बल्कि उसका पार्ट बन जाती है। फिल्म का ओपनिंग इटसेल्फ काफी अनयूजुअल और लेयर्ड है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक थीमेटिक बिल्डअप है जहां कंट्री के स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट से लेकर पेडी के मिथलाइक प्रेजेंस तक सब कुछ ग्रेजुअली एस्टैब्लिश होता है। और जैसे ही रामचरण स्क्रीन पार आते हैं, फिल्म का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। यही से पेडी का कैरेक्टर एक नॉर्मल हीरो नहीं रहता बल्कि एक सिंबल बन जाता है, स्ट्रगल का, प्राइड का और रो ह्यूमन डिटर्मिनेशन का। रामचरण की परफॉर्मेंस यहाँ एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती बल्कि एक लिव्ड इन कैरेक्टर स्टडी लगती है। उनका फिजिकलिटी, इमोशनल टाइमिंग और साइलेंस का उसे सब कुछ एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड और पावरफुल है। वो ओवर एक्ट नहीं करते और ना हाई अंडरप्ले। वो एक परफेक्ट मिडिल जोन में रहते हैं जहां हर एक्सप्रेशन नेचुरली इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इस रोल में वो अपनी स्टार इमेज को ब्रेक करके एक ग्राउंडेड परफॉर्मर बन जाते हैं। जानवी कपूर का रोल फिल्म को एक इमोशनल काउंटर बैलेंस देता है। अचिम्मा का कैरेक्टर सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है बल्कि नैरेटिव का इमोशनल मिरर है। उनके सीन्स में सॉफ्टनेस और रिस्ट्रेंट है जो फिल्म के हैवी मास एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। उनकी प्रेजेंस सटल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वो स्टोरी को ह्यूमन बनती है। फिल्म का सपोर्टिंग वर्ल्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। शिवा राजकुमार जैसे एक्टर्स अपनी लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस में भी ग्रेविटी ले आते हैं जो हर सीन को एलिवेट कर देता है। बोमन ईरानी का कैरेक्टर नैरेटिव को स्ट्रक्चर और इमोशनल क्लैरिटी देता है। दिव्येंदु एक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी ऐड करते हैं जो फिल्म को मोनोटोनस होने से बचता है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट मिलकर एक बिलीवेबल रूरल इकोसिस्टम क्रिएट करती है। डायरेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि बूची बाबूसना ने फिल्म को इमोशनल वेव स्ट्रक्चर में डिजाइन किया है। यहाँ स्टोरी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, ये वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती है। कभी फिल्म स्लो, इंटीमेट और इमोशनल होती है और कभी सडनली एक्सप्लोसिव और मास ओरिएंटेड बन जाती है। ये कॉन्ट्रास्ट हाई फिल्म का हार्ट बीट है। टेक्निकल एग्जीक्यूशन एक्सट्रीमली पॉलिश्ड है। सिनेमाटोग्राफी फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट विजुअल पिलर है। हर फ्रेम में डिटेल और स्केल का बैलेंस है जिसे रूरल सेटिंग भी सिनेमैटिक और मजेस्टिक लगती है। प्रोडक्शन डिजाइन और स्टेजिंग नेचुरल फील देते हैं जहां कुछ भी आर्टिफिशियल या फोर्स्ड नहीं लगता। एक्शन सीक्वेंसेस ग्राउंडेड होने के बावजूद इम्पैक्टफुल है और हर स्टंट कैरेक्टर इमोशन के साथ लिंक लगता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को इमोशनली बाइंड करता है। A.R. रहमान का स्कोर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो स्टोरी टेलिंग का एक्टिव पार्ट है। इमोशनल सीन्स में वो साइलेंस को मीनिंग देता है और एक्शन सीन्स में इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करता है। सॉन्ग्स भी स्टोरी का नेचुरल एक्सटेंशन लगते हैं जिसे पेसिंग ऑर्गेनिक फील होती है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल अचीवमेंट इसका सेकेंड हाफ है। यहाँ पास स्टोरी अपने कोर थीम्स, आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और रिडेम्पशन को फुली एम्ब्रेस करती है। स्पोर्ट्स नैरेटिव और इमोशनल स्टोरी टेलिंग एक साथ अलाइन होते हैं और फिल्म अपना पीक अचीव करती है। क्लाइमैक्स एक सिनेमैटिक पे ऑफ नहीं बल्कि इमोशनल रिलीज बन जाता है जहां ऑडियंस और कैरेक्टर दोनों एक साथ जर्नी कंप्लीट करते हैं। पेसिंग और टोन का बैलेंस सरप्राइजिंगली वेल मेंटेन्ड है, स्पेशली जब फिल्म अपने इमोशनल कोर पर फोकस करती है। कहीं भी अननेसेसरी ड्रैग या फिलर फीलिंग डोमिनेट नहीं करती बल्कि हर सीन किसी ना किसी इमोशनल या नैरेटिव पर्पस को सर्व करता है। आखिर में पेडी एक ऐसी फिल्म है जो लाउड नहीं है
लेकिन पावरफुल है। ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन मेमोरेबल है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं सुनती, बल्कि फील करती है। और इसी कंसिस्टेंसी, इमोशनल ऑनेस्टी और सिनेमैटिक कॉन्फिडेंस की वजह से ये एक फुल स्कोर एक्सपीरियंस बन जाती है। रेटिंग 5/5। फाइनल थॉट, पेडी एक कंप्लीट सिनेमैटिक जर्नी है जो हेरोइज्म को मिथ नहीं बनती, बल्कि इंसानी जज्बे के थ्रू रीडिफाइन करती है, और इसी वजह से ये एक आउटस्टैंडिंग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। 7. पेडी एक ऐसी फिल्म है जो पहले फ्रेम से ही अपना इंटेंशन क्लियर कर देती है कि ये छोटी या सेफ कहानी नहीं सुनने वाली। ये एक वाइड कैनवस पार बनी हुई रूरल स्पोर्ट्स सागा है, जहां हीरो का सफर सिर्फ जीत या हार तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उससे भी आगे एक आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और अपनी जगह बनाने की लड़ाई है। फिल्म का टोन स्टार्टिंग से ही बोल्ड है, कभी लाउड, कभी इमोशनल और कभी अनएक्सपेक्टेडली इंटीमेट, और ये टोनल फ्लक्चुएशन हाई पूरी फिल्म को एक डायनामिक रिदम देता है। रामचरण का पेडी के रूप में पोर्ट्रेल फिल्म का सेंट्रल एक्सिस है। उनका परफॉर्मेंस एक ग्रेजुअल बिल्डअप की तरह फील होता है, जहां हर सीन के साथ कैरेक्टर और ज्यादा डिफाइंड होता चला जाता है। वो सिर्फ डायलॉग से नहीं, बल्कि अपनी साइलेंस, बॉडी लैंग्वेज और कंट्रोल्ड एग्रेशन से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कुछ सीन्स में वो ऑलमोस्ट लार्जर दैन लाइफ लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ मोमेंट्स में वो सरप्राइजिंगली ह्यूमन और वल्नरेबल भी दिखते हैं, जो कैरेक्टर को एक इंटरेस्टिंग ड्युअलिटी देता है। फिल्म का इमोशनल स्ट्रक्चर काफी लेड है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स कंपटीशन के अराउंड नहीं घूमती, बल्कि उस दुनिया के अंदर रहने वेल लॉगॉन के एस्पिरेशंस, स्ट्रगल्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक्सप्लोर करती है। जानवी कपूर का कैरेक्टर इस इमोशनल फ्रेमवर्क का एक सॉफ्ट काउंटर पॉइंट है। उनका प्रेजेंट स्टोरी को बैलेंस करता है, लेकिन उनका राइटिंग एग्जीक्यूशन कभी कभी उन्हें अंडरयूटिलाइज्ड बना देता है, जहां वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होने के बजाय विजुअल फ्रेमिंग तक लिमिटेड रह जाती है। सपोर्टिंग कास्ट का काम फिल्म को ग्राउंडिंग देना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। शिवा राजकुमार की स्क्रीन प्रेजेंस का इम्पैक्ट इमीडिएट होता है। उनके सीन्स में एक अथॉरिटी और वेट फील होता है, जो स्टोरी को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाता है। बोमन ईरानी नैरेटिव को स्टेबिलिटी देते हैं और इमोशनल क्लैरिटी मेंटेन रखते हैं। दिव्येंदु का कैरेक्टर अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी लाता है, जो कभी एंगेजिंग लगती है और कभी स्लाइटली इनकंसिस्टेंट फील होती है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका विजुअल डिजाइन है। रूरल बैकड्रॉप को जिस डिटेल और स्केल के साथ दिखाया गया है, वो इम्प्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी हर फ्रेम को सिनेमैटिक डेप्थ देती है, जिसे इवन सिंपल मोमेंट्स भी विजुअली पावरफुल लगते हैं। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को सिर्फ एक्शन के रूप में नहीं, बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग के एक्सटेंशन की तरह ट्रीट किया गया है, जो फिल्म को स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स ड्रामा से ऊपर ले जाता है। A.R. रहमान का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का इमोशनल इंजन बन जाता है। हर मेजर मोमेंट को स्कोर एक एक्स्ट्रा लेयर देता है, कभी इंटेंसिटी, कभी इमोशन और कभी अपलिफ्टमेंट। सॉन्ग सिर्फ ब्रेक नहीं लगते, बल्कि स्टोरी के फ्लो का पार्ट लगते हैं, जिसे नैरेटिव कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। डायरेक्शन का अप्रोच क्लियरली एम्बिशियस है। बूची बाबूसना ने एक ऐसा नैरेटिव डिजाइन किया है जहां स्टोरी लिनियर नहीं चलती, बल्कि इमोशनल पीक्स और वैलीज के थ्रू मूव करती है। फिल्म कभी स्लो बर्न मोड में जाती है, जहां कैरेक्टर डेवलपमेंट फोकस होता है, और कभी सडन हाई एनर्जी मास सिनेमा मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये ट्रांजिशंस कभी सीमलेस लगते हैं और कभी नोटिसेबल, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाए रखते हैं। फिल्म का पेसिंग डेलिब्रेटली वेरीड है, जो कभी ऑडियंस को कैरेक्टर्स के साथ सेटल करने देता है और कभी उन्हें ड्रामेटिक मोमेंटम में पुश करता है। सेकेंड हाफ में नैरेटिव कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस्ड फील होता है, जहां स्पोर्ट्स आर्क और इमोशनल पे ऑफ एक क्लियर डायरेक्शन में कन्वर्ज करते हैं। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को एक सैटिस्फाइंग क्लोजर तक ले जाती है। पेडी एक ऐसी सिनेमैटिक जर्नी है जो सिर्फ स्टोरी टेल नहीं करती, बल्कि आ स्टोरी को फील करती है। ये फिल्म अपनी इम्परफेक्शंस के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट बनती है, जहां ऑडियंस सिर्फ व्यूअर नहीं रहती, बल्कि जर्नी का पार्टिसिपेंट बन जाती है।